Very good evening, everyone. Good evening, sir. All right. So in the last session, what we have discussed? एक्चुअली Yes. सर लास्ट मेरी मिस हो, Asif. मैं ट्रेन में था Hmm. तो थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा क्विक जो मतलब दे देते ब्रीफ सर। ब्रीफिंग। अच्छा, देखते हैं। ठीक है। वो लास्ट के जो 15 मिनट्स पे हाँ वो हाँ। देखेंगे उसको। ठीक है। ओके स्क्रीन ओके। स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड कर दूंगा, वो ले लेना। ठीक है, थोड़ा ठीक बहुत है ब्रीफिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और ऋषिकेश। यस सर। यस, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इन द लास्ट सेशन। सर हमने लास्ट सेशन में लोकल एक्सेस लिस्ट और एनईटी के बारे में पढ़ा था। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ All right. So today we are discussing about WAN technologies. या वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कौन कौन से हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्विचिंग कॉन्सेप्ट आल्सो विल डिस्कस. So first of all, as you can see that we have this topology of 3 routers, जिधर पे हम लोग सीरियल लिंक यूज कर रहे हैं. ये सीरियल लिंक्स जो है, ये रेड कलर के जो केबल्स दिख रहा है, दैट इज यू हैव द सीरियल केबल्स. ओके, ये केबल्स हैं. इसको कहते हैं डीसी केबल. ये जो क्लॉक सिंबल दिख रहा है इधर पे, इसको डीसी केबल कहते हैं. एंड दिस वन इज कॉल्ड डीटी केबल. ओके, ये बेसिकली तुम्हारे सीरियल केबल के 2 साइड्स हैं. ओके, 2 sides. Let's say that this is the serial cable, and one side of the serial cable, that is called the DC, one side of the cable is called the DT. DC जो है उसका फुल फॉर्म होता है डेटा चैनलाइज्ड इक्विपमेंट. इक्विपमेंट. एंड DT जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेटा टर्मिनल. इक्विपमेंट. तो डीसी वाला जो साइड होता है सीरियल केबल का, ये हमेशा तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ रहता है. मतलब तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है उस पर कनेक्टेड रहता है डीसी साइड. और डीटी साइड जो रहता है वो बेसिकली कस्टमर, मतलब तुम्हारा आईएसपी जब तुम्हारे कस्टमर को कनेक्शन देता है तो फिर वो डीटी साइड वो कनेक्ट करता है कस्टमर की तरफ, एंड डीसी साइड जो होते हैं सीरियल केबल के, वो उनके राउटर पे कनेक्टेड रहता है. तो जो साइड डीसी रहता है उस पर हमेशा क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्लॉक रेट. ये क्लॉक रेट क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है डीसी साइड पे? दैट इज फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पर्पसेस. फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन. फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पर्पसेस. अभी डेटा सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? बेसिकली जो तुम्हारा राउटर होता है, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारा राउटर आईएसपी के राउटर पे भेजेगा, वो आईएसपी के राउटर को समझ आना चाहिए. जो इन्फॉर्मेशन आईएसपी राउटर तुम्हारे राउटर को भेजेगा, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे राउटर को समझ आना चाहिए. मतलब द डेटा व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर राउटर गोइंग टू द आईएसपी राउटर, द आईएसपी router should understand what data you were sending. Similarly, whatever data ISP router is sending you to your router, you should understand it. Okay, means your router should understand it. So that synchronization purpose, this clock rate is configured in beats per second. BPS पे कॉन्फ़िगर करता है इसको. So most standard clock rate जो कॉन्फ़िगर किया जाता है, that is 64,000 beats per second. 64,000 beats per second. मतलब अगर हम लोग इसको किलो बीट्स पर सेकंड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 64 केबीपीएस. So 64,000 beats per second, that is the most standard clock rate.
But it's not always that ISP will configure 64,000. If they want, they can configure the double of it, that is 120,000, 256,000, ऐसा करके डबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. Okay, 512,000, like that. So most standard clock rate is the 64,000 bits per second for data synchronization purposes on serial link. ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 64,000 ही कॉन्फ़िगर करेंगे. अगर वो चाहते हैं तो 120,000 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 256,000 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो क्लॉक रेट इज मैंडेटरी ऑन द डीसी साइड. डीटी साइड पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, क्योंकि डीटी साइड जो होता है बेसिकली कस्टमर की तरफ होता है. जैसे कि ये टोपोलॉजी पे ये जो राउटर है आईएसपी, ये आईएसपी का राउटर है और ये तुम्हारा कस्टमर का राउटर है. तो कस्टमर के राउटर पे जब आईएसपी कनेक्शन प्रोवाइड करेगा तो इसका जो साइड होगा ये डीटी साइड होगा. ओके, जिधर पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता. और आईएसपी का जो साइड होगा वो बेसिकली डीसी साइड होगा, जिधर पे आईएसपी कॉन्फ़िगर करेगा क्लॉक रेट फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पर्पसेस. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब तुम्हें कनेक्शन देते हैं तो वो सीरियल लिंक यूज करके भी दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा वो स्ट्रेट थ्रू केबल या क्रॉसओवर केबल से कनेक्शन देंगे. वो सीरियल लिंक से भी कनेक्शन दे सकते हैं. ओके, क्योंकि सीरियल लिंक बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज किए जाते हैं. तो जब भी हम लोग कुछ भी डेटा सीरियल लिंक से भेजते हैं, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, तो ये सारे डेटा को एनकैप्सुलेट करना जरूरी होता है. ओके, मीन्स वी नीड टू पैकेजिंग करना होता है डेटा फ्रेम को. अगर पैकेजिंग किए बिना तुम डेटा को सेंड करते हो तो फिर वो डेटा सेंड नहीं हो पाता सीरियल लिंक पे. तो ये जो पैकेजिंग प्रोसेस है ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स करते हैं. दो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एसडीएलसी, जिसको सिस्को ने बनाया है. इट मीन्स इफ यू आर हैविंग ए सिस्को राउटर और तुम्हारा जो आईएसपी है ये भी सिस्को राउटर यूज कर रहा है, तो दोनों राउटर्स के बीच में ये एसडीएलसी यूज कर सकते हो. क्योंकि एसडीएलसी जो है ये सिस्को डिवाइसेस पे ही सपोर्टेड है. ओके, नॉन सिस्को डिवाइसेस यू आर नॉट हैविंग सपोर्ट ऑफ एसडीएलसी. दैट इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके तुम्हारे डेटा फ्रेम को एनकैप्सुलेट किया जाता है. एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? पैकेजिंग करना है. और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है जो बेसिकली ओपन स्टैंडर्ड है. अब ओपन स्टैंडर्ड का मतलब कि अगर तुम्हारा आईएसपी का राउटर नॉन सिस्को डिवाइस यूज कर रहा है तो तुम बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो तुम्हारे राउटर और आईएसपी राउटर के बीच में ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल. क्यों? क्योंकि ये सिस्को डिवाइसेस पे भी सपोर्टेड है, नॉन सिस्को डिवाइसेस पे भी सपोर्टेड है. सो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मैक्सिमम टाइम ही यूज करते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि इस पे हम लोगों को सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. सिक्योरिटी. ओके, अभी सिक्योरिटी कैसे मिलता है? इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. दोनों राउटर को ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये राउटर जो है ये इसके साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है या दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. ये राउटर वेरीफाई कर सकता है कि ये इस राउटर जीरो के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या दूसरे किसी राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. तो ये जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस जो हम लोग राउटर्स के बीच में करते हैं, इसको सिक्योर करने के लिए ये ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे. ये एसडीएलसी पे अवेलेबल नहीं है. इट इज ओनली अवेलेबल इन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इटसेल्फ. तो दो टाइप के तुम्हारे ऑथेंटिकेशन होते हैं पीपीपी में. एक होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसको हम लोग पेप कहते हैं. दूसरा होते हैं चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसको चैप कहते हैं. अभी दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस बेसिकली आता है जब ये ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं. बेसिकली यूजर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तुम्हारे राउटर्स के बीच में. ओके, जो यूजर नेम और पासवर्ड के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनता है. यूजर डेटाबेस ये जो होते हैं इन पे जो पासवर्ड के इंफॉर्मेशन होते हैं ये बेसिकली क्लियर टेक्स्ट रहता है. मतलब जब ये राउटर जीरो इस राउटर को वेरीफाई करेगा तो कौन सा पासवर्ड यूज करके वेरीफाई कर रहा है ये इंफॉर्मेशन विजिबल है. ओके, कोई भी वो मतलब जैसे कि हैकर्स वगैरह आराम से देख सकते हैं कि कौन सा पासवर्ड ये राउटर जीरो यूज कर रहा है टू वेरीफाई दिस राउटर वन. सिमिलरली कौन सा पासवर्ड ये राउटर वन यूज कर रहा है टू वेरीफाई राउटर जीरो. एवरीथिंग बिकम्स विजिबल. तो पासवर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन इट बिकम्स विजिबल इट इज ऑलवेज ए सिक्योरिटी कॉन्सर्न, बिकॉज पासवर्ड हम लोग नहीं चाहते हैं कि विजिबल हो. इस वजह से चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं जो कि मोस्ट सिक्योर भी है. क्यों? क्योंकि इस पे पासवर्ड एनक्रिप्टेड रहता है. तो जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हो टू वेरीफाई दिस राउटर वन, ये पासवर्ड इंफॉर्मेशन टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा. तो फायदा क्या हुआ इसका? इसका फायदा यही है कि अगर कोई हैकर्स हम लोग के पासवर्ड इंफॉर्मेशन को हैक भी कर लेता है तो फिर उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे है.
Encryption always is giving you much more security in terms of your data communication. तो दोनों ऑथेंटिकेशन पे सिमिलरिटी क्या है? यूजर डेटाबेस हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तुम्हारे राउटर पे तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, इस राउटर पे भी यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि इसी यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे दोनों राउटर दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हारे जो सीरियल लिंक्स हैं इनको तुम कनेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारे राउटर से कैसे कनेक्ट करोगे? इसके लिए तुम्हें चाहिए सीरियल पोर्ट्स। जैसे कि इधर पे तुम्हें दिख रहा है सीरियल 0/3/1, सीरियल 0/3/0, ये सारे सीरियल पोर्ट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे राउटर्स पे है नहीं। तो तुम्हारे राउटर्स पे जो पोर्ट्स अवेलेबल है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, यही दो पोर्ट तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलता है, कौन सा भी राउटर यूज कर लो। लेकिन जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं उनको हम लोगों को ऐड करना पड़ता है अपने राउटर पे। ओके, तो अपने राउटर पे कैसे ऐड करोगे ये सीरियल पोर्ट्स? दैट इज वन एग्जैक्टली यू आर यूजिंग दिस वन इंटरफेस कार्ड मॉड्यूल। ये मॉड्यूल को तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हारे राउटर पे, तभी तुम्हारा राउटर पे सीरियल पोर्ट्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अभी कैसे ये मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं राउटर पे? सो दैट इज योर राउटर, कौन सा भी राउटर ले लो, इस पे तुम्हें WYC के मॉड्यूल मिलेगा ये वाले। ओके, तो ये जो WYC-2T, ये तुम्हारा लेटेस्ट सीरियल पोर्ट का मॉड्यूल है। ओके, इसको ही हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो राउटर को ऑफ ऑफ कर देना है, फिर इसको ड्रैग करके इधर पे स्लॉट पे लेके ऐड कर देना है, राउटर को ऑन करो, तो तुम्हारा सीरियल पोर्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे। सीरियल 0/3/0, सीरियल 0/3/1। तो इन्हीं मॉड्यूल में तुम्हें ऐड करना है। अगर तुम मल्टीपल सीरियल पोर्ट्स चाहते हो तो ऐसे करके ऐड कर सकते हो बाकी स्लॉट्स पे। तो ऐसा करके मैंने इधर पे मॉड्यूल को ऐड किया है। ये सारे सीरियल पोर्ट्स जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मॉड्यूल मैंने ऐड करके इधर पे डाला हुआ है। तो सीरियल केबल से हम लोग कैसे कनेक्ट करें? तो ये मेरा ISP का राउटर है, तो इस ISP के राउटर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इधर पे सीरियल 0/3/0 से सीरियल 0/3/1। ये रहा हमारा DC साइड ऑफ द केबल, क्योंकि क्लॉक सिंबल जो दिखाई दे रहा है ये, that is indicating that this is the DC side of the serial cable, always connected to the ISP router। और ये मेरा दूसरा ISP है जिससे मैं कनेक्शन ले रहा हूँ, तो ये दूसरा ISP का राउटर है जिसका DC का पोर्ट है। ओके, तो जैसे कि सारे ISPs दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो इसी वजह से हम लोग इधर पे एक ISP से दूसरा ISP के राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये रहा मेरा कस्टमर का राउटर जिससे तुम्हें बेसिकली कनेक्शन ले रहे हो, ये ISP है और ये तुम्हारा कस्टमर का राउटर है। तो दोनों राउटर के बीच का नेटवर्क है 101.0.0.1 है इधर, और 101.0.0.2 है इधर। और इन दोनों ISP के बीच का नेटवर्क है 100.0.0.1 है इधर, 100.0.0.2। तो अभी ये जो राउटर्स हैं इनको कैसे कॉन्फ़िगर करें, इनके सीरियल पोर्ट्स को? तो सबसे पहले तो राउटर 0 पे जाएंगे, इधर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इरेज कर देंगे, उसके बाद रिस्टार्ट कर देंगे राउटर को। सारे राउटर को ऐसे ही करेंगे, राउटर 1 पे जाएंगे, इरेज कर देंगे, फिजिकल restart, and this router also we are doing the same thing, restarting। ठीक है, एक बार राउटर रिस्टार्ट हो जाए तो फिर तुम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेइंग नो, उसके बाद एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम ये रहा तुम्हारा राउटर 0, फिर तुम्हारा इंटरफेस है S0/3/1। एस भी लिख सकते हो या फिर SE भी लिख सकते हो। ओके, दोनों बेसिकली सेम है, सीरियल पोर्ट से इंडिकेट कर रहे हैं। तो सीरियल 0/3/1, फिर एनकैप्सुलेशन तुम्हें डालना है PPP, क्योंकि यही एनकैप्सुलेशन यूज करके तुम्हें ऑथेंटिकेशन करना है। क्योंकि एसडीएलसी वाला जो ऑथेंटिकेशन एसडीएलसी वाला जो प्रोटोकॉल होते हैं उस पर ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता, इस वजह से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इधर पे IP एड्रेस हम लोगों को प्रोवाइड करना है, दैट इज 101.0.0.2 सबनेट मास्क रहा ये, एंड वी आर गिविंग नो शटडाउन एंड वी आर सेइंग एग्जिट। ठीक है, वेरी मच बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम लोग IP कॉन्फ़िगर करते हैं अपने फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे। तो इधर पे सिर्फ एक ही कमांड एक्स्ट्रा तुम्हें डालना है जो कि एनकैप्सुलेशन PPP है, क्योंकि विदाउट एनकैप्सुलेशन वी कैन नॉट सेंड एनीथिंग ओवर अ सीरियल लिंक, दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी कि तुम्हें एनकैप्सुलेशन तुम्हें डालना ही है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लो इसका। यस सर, टेकन।
ठीक है ना? उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राउटर वन को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर वन का दो इंटरफेस है। इधर पे तुम्हें दिख रहा है ये क्लॉक वाला सिंबल। ये क्लॉक सिंबल बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये डीसी साइड ऑफ द केबल है, जिधर पे हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है क्लॉक रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एनेबल कॉन्फ़िग। होस्ट नेम डालो, राउटर वन है ये। और इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लेफ्ट वाला सबसे पहले 0/3/0। एनकैप्सुलेशन डाल रहे हैं पीपीपी। और क्लॉक रेट डाल रहे हैं इधर पे 64,000। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 64,000 डाल सकते हो या फिर 128,000 डाल सकते हो, क्योंकि ये क्लॉक रेट जो है ये बेसिकली तुम्हारा आईएसपी कॉन्फ़िगर करता है। ओके, तो वो कौन सा भी क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फ़िगर करेंगे क्लॉक रेट। वाई? बिकॉज विदाउट क्लॉक रेट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब तुम्हारा जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन है वो होगा नहीं दोनों राउटर्स के बीच में विदाउट दिस क्लॉक rate on serial port. So you need to configure it. Then configure the IP address here 101.0.0.1 here. Subnet mask डालो ये। Then give no shutdown. Then give exit। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे सीरियल पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशंस। अभी दूसरा सीरियल पोर्ट मेरा है इंटरफेस एस 0/3/1। उस पे सेम एनकैप्सुलेशन डालना है पीपीपी और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना है 100.0.0.2। सबनेट मास्क डाल दो, फिर नो शटडाउन डाल दो, फिर एग्जिट। ओके, इसमें हम लोग क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा डीसी वाला साइड ये वाला साइड है, इधर पे मुझे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करना है, नॉट इन दिस इंटरफेस, क्योंकि इधर पे क्लॉक सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज योर overall configurations of this router one. Okay, take the तो screenshot. 64,000 क्या सर ये? 64,000 ये क्लॉक रेट है। ओके, क्लॉक रेट जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है सीरियल लिंक्स पे। तो मतलब सर मैं जो डेटा तुम सेंड कर रहे हो वो रिसीवर जो है वो उसको समझ आना चाहिए। ओके, तुम्हारा डेटा क्या डेटा सेंड कर रहे हो। तो अगर वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट पे नहीं रहेगा तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। इसी वजह से सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हम लोग डेटा को सेंड कर रहे तो सर हैं। ये ओके, 64,000 क्या सिंबलाइज कर रहा है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बीट्स 5,000 पर डाल दूं सेकंड, तो? बीट्स पर सेकंड, अच्छा, बीट्स बिट पर पर सेकंड। सेकंड। ओके, ओके ओके। बीपीएस। ठीक है ठीक है। जैसे कि तुम जब डाउनलोड करते हो तो आता है ना, एमबीपीएस आता है, हाँ हाँ सर, ठीक है मेगाबिट्स ठीक पर सेकंड। है। वैसे ही तुम्हारे बीट्स पर सेकंड है। ओके। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? यस सर, टेकन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले तुम्हारे लास्ट का राउटर है, राउटर टू। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसका जो पोर्ट है ये डीसी का पोर्ट है, क्लॉक सिंबल दिख रहा है इधर पे। सो नो डालो इधर पे, एनेबल डालो, कॉन्फ़िग टी डालो, होस्ट नेम डालो राउटर टू। इंटरफेस डालो, कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 0/3/0। एनकैप्सुलेशन डालो पीपीपी। फिर आईपी एड्रेस डाल दो 101.0, सॉरी 100.0.0.1। सबनेट मास्क है ये। फिर क्लॉक रेट डाल दो 64,000। फिर नो शटडाउन ऑन एग्जिट। एग्जिट, ठीक है। क्लॉक रेट मैंने क्यों डाला इधर, क्योंकि ये डीसी वाला पोर्ट है, क्लॉक सिंबल इधर पे दिखाई दे रहा है, इसी वजह से 64,000 इधर पे डाला। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? यस सर, टेकन। टेकन, राइट, ऑलराइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पिंग टेस्ट। पिंग टेस्ट करके यही देखेंगे कि राउटर वन से राउटर जीरो कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, एंड राउटर वन से राउटर टू का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो वही पिंग टेस्ट हम लोग इधर पे करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये रहा नेटवर्क 101.0.0.2। तो ये कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं। तो ये देखो सक्सेस रेट 100% आ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड दूसरे साइड पे ये रहा मेरा राउटर टू है 100.0.0.1। तो इसको भी पिंग करो। तो ये देखो मेरा 100% सक्सेस रेट आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कम्युनिकेशन जो है एनकैप्सुलेशन से परफेक्टली काम कर रहा है। और ये जो हम लोगों ने क्लॉक रेट जो डाले हैं इससे डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने क्लॉक रेट नहीं दिया तो ये जो 100% दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि डीसी पोर्ट पे हमेशा तुम्हें क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर ही करना है। विदाउट क्लॉक रेट यू कैन नॉट कम्युनिकेट। तो ये जो कम्युनिकेशन 100% दिख रहा है ये विदाउट एनी सिक्योरिटी दिख रहा है, मतलब कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है अभी। अभी बस मतलब विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन वी आर कम्युनिकेटिंग।
जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है वन कनेक्शन पे। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, टैप ऑथेंटिकेशन, ये वाला जो ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये हम लोग यूज करेंगे ये दोनों राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। और राउटर 1 एंड राउटर 2 के बीच में ये चैप ऑथेंटिकेशन, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चैप। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो तुम्हें यूजर डेटाबेस क्रिएट करना है तुम्हारे ये दोनों राउटर्स में। अब यूजर डेटाबेस मतलब यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हें क्रिएट करना है। तो ये जो यूजर नेम है, ये बेसिकली तुम्हारे राउटर का होस्ट नेम से क्रिएट किया जाता है। ओके, कौन सा भी ऑथेंटिकेशन यूज कर लो, तुम्हारा यूजर नेम जो होगा ये राउटर का होस्ट नेम से क्रिएट किया किया जाएगा। जैसे कि ये राउटर जो है, राउटर 1 का जो होस्ट नेम है, इस राउटर 1 के होस्ट नेम को हम लोग कॉपी करेंगे सबसे पहले। ओके, देन वी आर गोइंग टू राउटर 0, इसी राउटर पे जाएंगे और इस पे डालेंगे यूजर नेम कमांड और इस राउटर का होस्ट नेम इधर पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इधर पे जो यूजर नेम दिख रहा है राउटर 1, ये बेसिकली तुम्हारा राउटर 1 का होस्ट नेम है जिसको हम लोग यूजर नेम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पासवर्ड इधर पे डाल रहे हैं, कौन सा भी पासवर्ड डाल सकते हो, मैं इधर पे पैप यूज कर रहा हूँ। और सेम चीज हम लोगों को राउटर 1 पे भी करना है। ओके, तो राउटर 0 का जो होस्ट नेम है उसका कॉपी करेंगे एंड राउटर 1 पे जाएंगे और इधर पे जाके यूजर नेम कमांड डाल के उस राउटर 0 के होस्ट नेम को पेस्ट करेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे पैप। ओके, तो फिर से पासवर्ड कौन सा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इधर पे पैप यूज किया, सेम पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो दोनों पे मैंने यूजर डेटाबेस क्रिएट कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड। अभी मुझे क्या करना है, तो दैट इज दोनों राउटर 0। सेम होने चाहिए क्या? डिफरेंट होंगे तो भी चलेगा? हाँ, डिफरेंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटरफेस पे जाना है S0/3/1, ठीक है। और इस पे जाके हम लोगों को स्पेसिफाई करना है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पैप यूज कर रहे हैं तो पीपीपी ऑथेंटिकेशन पैप इधर पर डाल रहे हो। तो ये डालने से क्या हो रहा है, देखो कम्युनिकेशन जो है वो डाउन हो चुका है। ओके, तो कम्युनिकेशन डाउन होने का मतलब क्या है, मतलब इस साइड पे मेरा ऑथेंटिकेशन चल रहा है लेकिन इस साइड कॉन्फ़िगर नहीं हुआ ऑथेंटिकेशन से अभी। तो दोनों साइड को हम लोगों को ऑथेंटिकेशन से कॉन्फ़िगर करना है, तभी कम्युनिकेशन जो है वो आप होगा। तो अभी मुझे एक कमांड यूज करना है, दैट इज पीपीपी पैप सेंट हाइफन। ये कमांड यूज करके मुझे ये जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया राउटर 1 पे, इसी को मुझे कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर देना है राउटर 0 पे। ओके, बेसिकली ये जो कमांड है, इस कमांड से राउटर 0 अपना जो यूजर नेम है और अपना जो पासवर्ड है ये राउटर 1 को भेज रहा है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ओके, तो राउटर 1 के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है, तो ये वेरीफाई कर लेगा राउटर 0 के यूजर नेम एंड पासवर्ड को। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जीमेल पे लॉगिन करते हो, जीमेल पे जब लॉगिन करते हो तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। तो जो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड है वो बेसिकली तो जीमेल के सर्वर पे स्टोर्ड है। तो वही इंफॉर्मेशन वो वेरीफाई करता है जो तुम यूज करते हो, वो वेरीफाई करके तुम्हें लॉगिन देता है। ओके, तुम्हारे मेल बॉक्स पे। तो वैसे ही इधर पे हो रहा है, राउटर 0 जो है वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड राउटर 1 को भेज रहा है। तो राउटर 1 के पास राउटर 0 के इंफॉर्मेशन होने चाहिए तभी वो वेरीफाई कर सकता है। इफ राउटर 1 इज नॉट हैविंग दिस इंफॉर्मेशन देन राउटर 1 कैन नॉट वेरीफाई राउटर 0। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राउटर उसके यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हारे राउटर को भेज रहा है, तुम्हारे राउटर के पास उस राउटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ओके, इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल देन ओनली यू कैन वेरीफाई। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कमांड है, सेंड यूजर नेम दैट राउटर 0 पासवर्ड इज पैप। ठीक है, तो ये मैंने इधर पे डाल दिया एंड एग्जिट कर दिया। तो ये मेरा जो पैप कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। यस सर। यस सर, सेकंड। ठीक है, अभी सेम चीज हम लोग राउटर 1 पे भी करेंगे। ओके, ये जो यूजर नेम जो दिख रहा है राउटर 1 पासवर्ड टाइप का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि यही सेम कमांड्स हम लोगों को डालने हैं राउटर 1 पे भी। ओके, तो ये रहा सीरियल 0/3/0 इंटरफेस। इस पे हम लोग जाएंगे S0/3/0 और इस पे जाके सबसे पहले तो पीपीपी ऑथेंटिकेशन पैप यूज करना है एंड फिर पीपीपी पैप सेंट हाइफन, फिर यूजर नेम पासवर्ड, ये राउटर 0 का यूजर नेम पासवर्ड, सॉरी राउटर 1 का यूजर नेम है पासवर्ड तुम्हें डाल देना है इधर।
ओके, तो ये इंफॉर्मेशन राउटर 0 के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये देखो। ओके, तो यही इंफॉर्मेशन हम लोगों को इधर से भेजना है। ओके, तो एक बार मैंने भेज दिया तो फिर कम्युनिकेशन देखो आप हो चुका है। ओके, तो दोनों राउटर के यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई किया है, और वेरीफाई करने के बाद कम्युनिकेशन को अप कर दिया। इसका मतलब है कि राउटर 1 अभी राउटर 0 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, और हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं उसको? पिंग करके चेक कर सकते हैं। पिंग 101.0.0.2, ये देखो। तो ये जो 100% सक्सेस दिख रहा है इधर पे, ये बेसिकली कम्युनिकेशन मतलब सिक्योर होने के बाद दिख रहा है। ओके, तो पहले जो हम लोग ने पिंग किया था, ये बेसिकली विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने किया था। लेकिन अभी का जो तुम्हें सक्सेस रेट दिख रहा है, ये टोटली आफ्टर डूइंग ऑथेंटिकेशन, मतलब दोनों राउटर ने दोनों राउटर को वेरीफाई किया यूजर नेम और पासवर्ड से, और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली अप है। ओके, तो उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये टोटली सिक्योर कम्युनिकेशन है दोनों राउटर्स के बीच में। तो ये बेसिकली तुम्हारे इंटरफेस कमांड्स है ऑन राउटर 1 फॉर पैप कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रीनशॉट लो इसका। टेकन? Yes, taken. ठीक है। अभी चैप ऑथेंटिकेशन, अब चैप ऑथेंटिकेशन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। तुम्हारे यूजर डेटाबेस तुम्हें क्रिएट करना है, राउटर 1 पे राउटर 2 का डेटाबेस क्रिएट करना है, राउटर 2 पे राउटर 1 के इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो राउटर 2 पे जाओ, राउटर 2 पे जाके उसका जो होस्ट नेम है उसको कॉपी कर दो, कॉपी करो उसका। फिर राउटर 1 पे आओ, इधर पे आके कॉन्फिग टी डालो, यूजर नेम डालो, पेस्ट, पासवर्ड डालो। कौन सा भी पासवर्ड यूज कर सकते हो, पासवर्ड चैप मैंने यूज किया है इधर पे। और सेम चीज हम लोग जाके राउटर 2 पे भी करेंगे। तो राउटर 1 के होस्ट नेम को कॉपी करो इधर से, और राउटर 2 पे जाओ, इस पे जाके सेम कमांड डालो, यूजर नेम, यूजर नेम, फिर पेस्ट कर दो होस्ट नेम एंड पासवर्ड चैप। ओके, ये मैंने यूजर डेटाबेस क्रिएट कर दिया दोनों राउटर पे। अभी हम लोग सिर्फ इंटरफेस पे जाएंगे, मतलब ये जो इंटरफेस है सीरियल 0/3/1, S0/3/1, इस पे जाके सिर्फ हम लोग पीपीपी ऑथेंटिकेशन चाप, यही कमांड डालेंगे बस, और कुछ नहीं डालना है। ओके, तो ये जो चैप ऑथेंटिकेशन है, इस पे तुम्हारा जो पासवर्ड है ये टोटली एनक्रिप्टेड रहता है। तो जब भी कम्युनिकेशन जो होगा आफ्टर ऑथेंटिकेशन, ये टोटली एनक्रिप्टेड तरीके से ऑथेंटिकेट करेगा ये राउटर 2 को, यूजिंग दिस पासवर्ड। ओके, तो इसके जो पासवर्ड है, ओके, ये बेसिकली सेम होना चाहिए। ओके, जो पैप ऑथेंटिकेशन है उसपे पासवर्ड सेम नहीं होने से भी चलता है, लेकिन चैप ऑथेंटिकेशन पे ये जो पासवर्ड यूज कर रहे हो ये दोनों राउटर पे तुम्हारा सेम होना चाहिए। सो इंटरफेस है 0/3/1, पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप, और ये तुम्हारा यूजर नेम, यही तीन कमांड्स तुम्हें डालना है फॉर चैप ऑथेंटिकेशन। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है। यस सर, टेक। Yes, taken. उसके बाद राउटर 2 पे जाना है, राउटर 2 पे जाके भी सेम कमांड्स डालने हैं। इधर पे मेरा इंटरफेस है S0/3/0, और ये पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप। ओके, तो ये एग्जिट कर दिया मैंने। तो ये देखो कम्युनिकेशन डाउन हुआ पहले, फिर ये अप हुआ। ये जो डाउन और अप के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन हुआ। और ये ऑथेंटिकेशन किस चीज के बेसिस पे हुआ? ये तुम्हारे यूजर नेम और पासवर्ड की बेसिस पे। दोनों राउटर ने दोनों राउटर के होस्ट नेम को चेक किया, फिर उनके जो पासवर्ड हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए हैं सेम पासवर्ड है कि नहीं वो ही चेक किया। तो दोनों जो राउटर के यूजर नेम पासवर्ड चेक करने के बाद कम्युनिकेशन को डिक्लेयर किया गया एज अप। So now if we are doing the ping test to 100.0.0.2, that is our router 1 IP address, तो तुम्हें कम्युनिकेशन दिखेगा अभी 100% सक्सेस। ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज परफॉर्म्ड आफ्टर चैप ऑथेंटिकेशन। तो ये रहा तुम्हारा कमांड्स। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन?
यस सर टेकन। अभी Yes, इसका sir, पूरा taken. स्क्रीनशॉट लो, इसका इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो। डन। Yes, sir. अभी इसका लो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। फिनिश्ड। Taken. Yes, sir. ठीक है। तो ये जो टाइप के तुम्हारे कनेक्शंस दिख रहा है, ओके, ये जो सीरियल लिंक है डायरेक्टली तुम्हारा आईएसपी राउटर से आ रहा है तुम्हारे राउटर पे, कस्टमर राउटर। ओके, ऐसे टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। पॉइंट टू पॉइंट, या फिर लीस्ट लाइन कनेक्शंस भी कहा जाता है। ओके, क्यों हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कहते हैं इसको, या लीस्ट लाइन कनेक्शंस? It is because this type of connections always is dedicated for one single customer. मतलब जैसे कि तुम्हारा आईएसपी है, ये आईएसपी डायरेक्टली एक पॉइंट केबल के उसके राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट जो है वो डायरेक्टली तुम्हारे राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा है। मतलब बीच में, ओके, बीच में ये कनेक्शन जो है ये शेयर नहीं हो रहा है। दैट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर वन सिंगल कस्टमर। ओके, मतलब ये आईएसपी तुम्हें ये कनेक्शन दे रहा है, सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर कनेक्शन को, कोई दूसरा कस्टमर यूज नहीं कर सकता उसको। दैट इज अ डेडिकेटेड कनेक्शन। और ऐसे टाइप का कनेक्शन अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ये स्पीड है इस कनेक्शन का 1 Mbps, तो ये बेसिकली गारंटेड स्पीड है। मतलब इस कस्टमर को हमेशा 1 Mbps के स्पीड से वो बेसिकली इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। ओके, कोई भी डेटा सेंड करना हो या रिसीव करना हो, मिनिमम गारंटीड तुम्हारा जो स्पीड रहेगा वो बेसिकली 1 Mbps ही रहेगा, कम नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अगर डाउनलोड करते हैं आजकल, ओके, यूजिंग 4G और ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर लेते हो, तो फिर तुम्हें बेसिकली डाउनलोड के टाइम दिखेगा कि तुम्हारा डाउनलोड स्पीड जो है ये बेसिकली फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, समटाइम्स इट इज गोइंग 1 Mbps, समटाइम्स इट इज गोइंग 512 kbps, समटाइम्स इट इज गोइंग 2 Mbps, लाइक दैट। इट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट। तो ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं ये बेसिकली जब कनेक्शन जब शेयर होते हैं तभी फ्लक्चुएशन होता है। ओके, कनेक्शन जब शेयर नहीं होता तभी फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होते हैं। उन पे गारंटी स्पीड हमेशा मेंटेन किया जाता है। जैसे कि 1 Mbps का कनेक्शन मिला है कस्टमर को, तो इसका मतलब है कि कस्टमर हमेशा 1 Mbps, मिनिमम 1 Mbps के स्पीड से ही वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। तो ऐसे टाइप के जो गारंटीड जो स्पीड जो दिए जाते हैं किसी भी वन कनेक्शन पे, गारंटीड जो लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे टाइप के कनेक्शंस बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट टाइप ऑफ कनेक्शंस। जैसे कि अगर तुम्हें 1 Mbps कनेक्शन, तुम्हारे लीज लाइन कनेक्शन अगर तुम लेते हो तुम्हारे कंपनी के लिए, तो इस टाइप के कनेक्शन के लिए तुम्हें बेसिकली लैक्स यू हैव टू स्पेंड पर मंथ। पर मंथली बेसिस पे तुम्हें लैक्स ऑफ रुपीज यू हैव टू स्पेंड। कंपनीज जो बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेसिकली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट का मार्जिन बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशंस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतने नंबर ऑफ लाइक व्हाट अमाउंट जस्ट टू मेंटेन 1 Mbps कनेक्शन, ओके, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेसिकली उधर पे आते हैं जैसे कि मान लो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो चाहते हैं कि इंटरनेट के जरिए वो एक्सेस कर करें अपने ब्रांचेस को, या फिर हेडक्वार्टर से ब्रांच कम्युनिकेशन करना हो, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। लीज लाइन कनेक्शन बहुत ही कॉस्टलीस्ट होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इस पे गारंटी रहता है आईएसपी की तरफ से कि कौन से भी टाइम पे तुम इंटरनेट एक्सेस करो तुम्हें बेसिकली यही स्पीड तुम्हें मिलेगा। ओके, कम नहीं होगा। मिनिमम 1 Mbps यू विल बी गेटिंग इट एट एनी कॉस्ट। सो ये जितना तुम ज्यादा लोगे, जितना स्पीड तुम्हारा वन कनेक्शन का ज्यादा होगा, उतना ज्यादा तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा तुम्हारे आईएसपी को। ओके, सो फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि ये इतना सारे अमाउंट पे नहीं कर सकते। ओके, फॉर जस्ट मेंटेनिंग वन वन कनेक्टिविटी। इसी वजह से उनके पास होता है फ्रेमलेट टेक्नोलॉजी। ये फ्रेमलेट टेक्नोलॉजी बेसिकली चीपेस्ट वन टेक्नोलॉजी होता है, जिसके जरिए जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने हेडक्वार्टर से अपने जितने भी ब्रांचेस हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो कंपनी जो होते हैं, कंपनी का तो हेडक्वार्टर रहता है एक लोकेशन पे, ब्रांचेस रहते हैं दूसरे लोकेशंस पे।
तो हर ब्रांचेस को हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करना है, तो इसी वजह से वन कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उतना अमाउंट पे नहीं कर सकता, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, वो पे नहीं कर सकता उतना अमाउंट, देन दे हैव टू गो फॉर दिस cheapest one technologies that is provided by frame relay। अभी ये तुम्हारा आईएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसपे फ्रेमलेस स्विचेस रहते हैं। ये फ्रेमलेस स्विचेस ऐसे टाइप के डिवाइसेस हैं, जैसे कि तुम्हारा स्विच है, नॉर्मल स्विचेस जैसे कि ये वाले स्विचेस हैं, ये स्विचेस से ये फ्रेमलेस स्विच डिफरेंट है। इस पे ये स्विच सिर्फ वन कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें तो जितने भी पोर्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स, दिस आर ऑल सीरियल पोर्ट्स यू आर हैविंग। ओके, सारे सीरियल पोर्ट्स हैं जो कि डीसी पोर्ट्स हैं, जिधर पे क्लॉक रेट इज ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं। ये हम लोगों को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। ओके, so whenever the ISP is giving any connection, they are basically using this frameless switches to give the connection। मतलब यही स्विच यूज करके वो कनेक्शन देते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेमलेस स्विचेस यूज किए जाते हैं इन द हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रेमलेस क्लाउड। ये फ्रेमलेस क्लाउड जो होता है, ये तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रेमलेस स्विचेस और राउटर से बना होता है, जो तुम्हारे आईएसपीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, दे आर बेसिकली मेंटेनिंग इट। तो ये तुम्हारे टोटल आईएसपी के हैं, जैसे कि इंडिया के आईएसपी, यूएस के आईएसपी, यूके के आईएसपी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आईएसपीस ये कनेक्ट करते हैं अपने साथ, ओके, अपने डिवाइसेस को एक दूसरे के डिवाइसेस से। एंड दैट इज व्हाट दे आर कमिंग अप विद दिस फ्रेमली क्लाउड, जो कि ये सारे डिवाइसेस से बने होते हैं। तो जब किसी कस्टमर को जैसे कि फ्रेमली कनेक्शन लेना हो, तो इसी टाइप के स्विचेस यूज करते हैं टू गिव द कनेक्शन। अभी ये कनेक्शन जब देते हैं तो बेसिकली ये शेयर्ड कनेक्शन होता है, मतलब इसी क्लाउड से डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को भी कनेक्शन दिए जाते हैं। तो तुम बेसिकली एक कस्टमर हो, दूसरा कस्टमर को भी वो स्विच, सेम स्विच से कनेक्शन दिए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली शेयर्ड होते हैं, जिसमें गारंटीड बैंड जैसे कि स्पीड होते हैं, ये स्पीड नहीं रहता। तो आईएसपी तुम्हें कह सकता है कि 1 Mbps तुम बेसिकली यूज कर सकते हो, 1 Mbps से डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो डेटा। बट ये बेसिकली फिक्स नहीं होते हैं, ये अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि शेयर्ड कनेक्शंस हैं। तो फ्रेमलेस स्विचेस पे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड वर्चुअल सर्किट। ये वर्चुअल सर्किट से काम करता है तुम्हारा फ्रेमलेस स्विच। ये वर्चुअल सर्किट क्या होता है, दैट इज वन वे पाथ थ्रू द फ्रेमलेस क्लाउड। मतलब ये जो क्लाउड है, जो बेसिकली फ्रेमलेस स्विचेस और राउटर से बना हुआ है, ये क्लाउड से अगर तुम्हें तुम्हारे कौन सा भी डेटा को सेंड करना है किसी भी लोकेशन पे, जैसे कि ये यूएस का लोकेशन है, ये इंडिया का लोकेशन है, तो तुम्हें अगर यूएस से इंडिया कुछ भेजना है, तो तुम्हें एक पाथ चाहिए होगा, एक पाथ, इस क्लाउड पे एक पाथ चाहिए। सो दैट इज वन वे पाथ। ये जो तुम्हारे एरोमार्क्स दिख रहे हैं, ये एरोमार्क्स बेसिकली डिफाइन कर रहा है एक पाथ इन दिस फ्रेमली क्लाउड। तो यूएस से इंडिया पे जाने के लिए तुम्हें एक पाथ चाहिए, दैट इज वन वर्चुअल सर्किट। इंडिया से यूएस आने के लिए तुम्हें और एक पाथ चाहिए, दैट इज अनदर वर्चुअल सर्किट। यूएस से यूके पे जाने के लिए तुम्हारे पास एक पाथ होना चाहिए, और यूके से यूएस पे आने के लिए एक पाथ होना चाहिए। मतलब जो जो लोकेशन से तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो सारे लोकेशंस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारे फ्रेमली क्लाउड पे, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। तो वर्चुअल सर्किट्स बेसिकली वर्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, उनको हम लोग देख नहीं सकते। ओके, इट्स नॉट लाइक योर फिजिकल राउटर कि देख सकते हो राउटर को। ये तो ये सर्किट को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसी वजह से डेल सी यूज किए जाते हैं, डेल सी डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई दिस वर्चुअल सर्किट्स। ये जो नंबर्स जो दिख रहा है तुम्हें, 102, 201, फिर ये 103, 301, ये तुम्हारे बेसिकली डेल सी नंबर्स होते हैं, DLCI, data link connection identifiers, that is used to identify the virtual circuit which exists between two geographical locations। जैसे कि यूएस टू इंडिया पे जाने के लिए ये वर्चुअल सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं 102, फिर इंडिया से यूएस पे आने के लिए 201 वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हैं, फिर वहाँ यूएस टू यूके जाने के लिए 103, फिर यूके टू यूएस आने के लिए 301। ये सारे तुम्हारे वर्चुअल सर्किट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है यूजिंग डेल्सी नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स बेसिकली तुम्हारा आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, और वो ही कॉन्फ़िगर करते हैं अपने फ्रेमलेस स्विचेस पे। ओके, क्योंकि फ्रेमलेस स्विच जो होता है ये बेसिकली तुम्हारे वर्चुअल सर्किट से ही चलता है। तो वर्चुअल सर्किट अगर तुम्हारे पास अवेलेबल होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, जैसे कि अप है, देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। अगर तुम्हारा वर्चुअल सर्किट डाउन है तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
ओके, तो वर्चुअल सर्किट का ऑफ होना या एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। इफ द वर्चुअल सर्किट इज डाउन, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू लोकेशंस। तो ये जो स्टेटस होते हैं वर्चुअल सर्किट के, अप है कि डाउन है, तो ये बेसिकली हम लोगों के राउटर को पता चल सकता है कैसे, लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस से। क्योंकि ये जो वर्चुअल सर्किट्स है ये फ्रेमली क्लाउड पे यूज हो रहे हैं, हम लोगों के राउटर पे यूज नहीं हो रहे हैं। हम लोग बेसिकली अपना सीरियल इंटरफेस से इंफॉर्मेशंस को भेज रहे हैं, लेकिन इधर पे जब मेरा इंफॉर्मेशन आ रहा है तो ये वर्चुअल सर्किट यूज करके डिलीवरी दे रहा है इस लोकेशंस पे। तो ये सारे वर्चुअल सर्किट के इंफॉर्मेशन के स्टेटस को जानने के लिए तुम्हारे पास होता है लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। इट इज नथिंग बट ए सिग्नलिंग मेथड यूज टू नो द स्टेटस ऑफ वर्चुअल सर्किट्स। मतलब ये जो वर्चुअल सर्किट्स हैं इनका स्टेटस को जानने के लिए तुम्हें लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस दिया गया है, ताकि तुम्हारा राउटर जो है उसको पता चले कि उसका जो वर्चुअल सर्किट है जो इन लोकेशंस पे कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हारा आईएसपी ने प्रोवाइड किया है, वो एक्चुअली अप है कि डाउन है। तो तीन टाइप्स के एलएमआईस हम लोग यूज कर सकते हैं, सिस्को, एनसी एंड Q933। सिस्को बेसिकली सिस्को प्रोप्राइटरी, मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सिस्को राउटर है और ये तुम्हारा फ्रेमलेस स्विच भी सिस्को का है तो फिर यूज कर सकते हो। ओके, इस लिंक पे इधर पे यूज कर सकते हो सिस्को, इधर पे यूज कर सकते हो सिस्को। लेकिन अगर तुम्हारा राउटर है सिस्को और ये फ्रेमलेस स्विच आईएसपी का नॉन सिस्को डिवाइस है, तो फिर एनसी या Q933 यूज करके स्टेटस इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, क्योंकि एनसी इस पे भी सपोर्टेड है और फैमिली स्विचेस पे भी सपोर्टेड सपोर्टेड है, एंड Q933 है दैट इज आल्सो सपोर्टेड इन सिस्को राउटर एंड नॉन सिस्को राउटर और फैमिली स्विच। तो सिस्को के जो एलएमआई होते हैं ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे सपोर्टेड है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि एलएमआई जो होते हैं ये बेसिकली लिंक पे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा लिंक है जो तुम्हारा फैमिली स्विच और तुम्हारे राउटर के बीच में है, ये तुम्हारा लिंक है जो इस राउटर और इस फैमिली स्विच के बीच में है, और ये जो लिंक है दैट इज इन बिटवीन राउटर 5 एंड दिस फैमिली स्विच। तो एक लिंक पे तुम्हारा जो एलएमआई है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इधर पे अगर तुम एलएमआई यूज करो सिस्को, तो इस वाले इंटरफेस पे भी तुम्हें सिस्को यूज करना है। ओके, इधर पे अगर तुमने नॉन सिस्को जैसे कि इधर पे एनसी यूज कर दिया और ये तुम्हारा सिस्को का है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारे एलएमआई जो है वो ठीक, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन किया है कि नहीं, वो चेक करना है। वो तो बाय डिफॉल्ट सिस्को के जो इंटरफेस होते हैं सीरियल के उस पे सिस्को के एलएमआई ही चलते हैं। ओके, लेकिन अगर तुम चेंज करना चाहते हो जैसे कि आईएसपी तुम्हारा एनसी यूज कर रहा है और तुम एनसी यूज करना चाहते हो तो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो तुम्हारे इंटरफेस पे। तो ये जो टोपोलॉजी है मैंने जो इधर पे यूज किया है वही टोपोलॉजी मैं अभी सेटअप करूंगा, ओके, इन अ न्यू प्रोजेक्ट। I will see how exactly this communication it can be done using this frameless switch here. तो ये यूज करने के लिए सबसे पहले तो नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तीन राउटर्स लेते हैं सबसे पहले, एक राउटर इधर पे, एक राउटर इधर और एक राउटर इधर। ओके, तीन राउटर्स। ये मेरा एच क्यू का राउटर है दैट इज अ हेडक्वार्टर राउटर, सो वी आर गिविंग द नेम एच क्यू दैट इज इन यूएस। दिस राउटर इज इन इंडिया, so we are saying branch 1 that is in India, and this is my second third router that is the branch 2 that is in UK. Okay, तो तीन राउटर्स तुम्हारा तीन जियोग्राफिकली डिवाइडेड लोकेशंस पे है। ओके, अभी इन्हीं राउटर्स पे तुम्हें बेसिकली सीरियल पोर्ट सेट करना है। ओके, सो केवल सीरियल पोर्ट से ही तुम सीरियल केबल से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला मॉड्यूल WIC2T, यू आर गोइंग टू यूज इट। तो इंस्टॉल करो इस मॉड्यूल को अपने राउटर पे, WIC2T एंड WIC2T। ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिया सीरियल पोर्ट्स, अभी मेरे सारे राउटर्स पे आ चुके हैं। अभी मुझे फ्रेमलेस स्विच चाहिए। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे तुम्हें फ्रेमलेस स्विच इधर पे मिलेगा, वन इमुलेशन। इधर ये जो क्लाउड का सिंबल दिख रहा है इधर पे क्लिक करने से सबसे पहले तुम्हारा जो सिंबल आ रहा है क्लाउड पीटी। ओके, ये देखो क्लाउड पीटी, इसी आइकन को यूज करना है। ओके, दैट इज योर फ्रेमलेस स्विच। ओके, तो इधर से हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरियल, क्योंकि ये मेरा फ्रेमलेस स्विच है। ओके, दैट इज योर फ्रेम रिले स्विच। तो इधर से मैं कनेक्ट करूंगा अपने डीसी साइड के केबल से सीरियल 0/3/0, फिर सीरियल 0/3/0 इधर पे, और तीसरा है सीरियल 0/3/0 इधर पे। ठीक है,
तो ये जो है ये मेरा फ्रेमलेट क्लाउड है, फ्रेमलेट क्लाउड, दैट इज फ्रेमलेट क्लाउड व्हिच इज द आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, और ये सारे मेरे ब्रांचेस हैं एंड हेडक्वार्टर्स हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत कलर यूज कर लेते हैं। तो इधर पे HQ है, और ये मेरे दो ब्रांचेस हैं, एक यूके पे है और दूसरा है तुम्हारे इंडिया पे। सो इसके लिए भी एक कलर यूज करते हैं, ये वाला। ओके, सो दैट्स इट। तो इनके बीच में जो नेटवर्क है वो हम लोग यूज कर रहे हैं 193.168.100.0/24। इधर पे 100.1 डाल रहे हैं, इधर पे 100.2, 100.3, 100.3। तो पहले सबसे पहले ये राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे इन्हीं आईपी एड्रेस से। ओके, तो ये रहा मेरा नेटवर्क। तो अपने राउटर पे जाओ, इधर पे डालो एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम ये रहा मेरा यूएस राउटर, और इंटरफेस मेरा है S0/3/0। उस पे एनकैप्सुलेशन हम लोग पीपीपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे क्योंकि इधर पे पीपीपी यूज नहीं हो रहा है, फ्रेम रिले यूज हो रहा है, तो फ्रेम रिले डालना है, फ्रेम रिले। देन आईपी एड्रेस हम लोगों को यूज करना है 193.168.100.1, सबनेट मास्क डाल दिए, पिन नो शटडाउन डाल दी। ओके, सो बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, इधर पे क्लॉक रेट नहीं कॉन्फ़िगर करना है क्योंकि क्लॉक रेट इधर पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है सीरियल वाले पोर्ट पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ऑल ऑफ यू। ठीक है, सर इंटरव्यू में ये जो कमांड्स है वो भी पूछ सकते हैं क्या? आप पूछ सकते हैं। ठीक। मतलब सर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछे लाइन बाय हाँ, लाइन। कौन सा भी कमांड पूछ पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं कि तुम्हारा नो शटडाउन कमांड का फंक्शन क्या होता है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, एनकैप्सुल वैसे नहीं सर, मतलब ऐसे पूरा पूरा एक साथ। नहीं, पूरा एक साथ नहीं पूछेंगे, कोई भी पर्टिकुलर कमांड पूछ सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे हम लोग यूज करते हैं राइट आईपी एक्सेस लिस्ट। ओके, उसमें हम लोग इंटरफेस पे जो कमांड डालते हैं आईपी एक्सेस ग्रुप, इस कमांड का फंक्शन क्या होता है। मतलब ओके, फंक्शन पूछ सकते हैं, ऐसा फंक्शन पूछ की सकते तरह हैं। नहीं पूछेंगे, ऐसा प्रोग्राम की तरह नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, नॉर्मली तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। ओके, वो बेसिकली पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर करके जाना है। ओके, हाँ अगर पूछे तो ठीक है, नहीं भी पूछे तो फिर भी ठीक है। ठीक है सर, ठीक ओके, है। ये हो हाँ गया तुम्हारे यूएस का। फिर ये वाले तुम्हारे ब्रांच 1 इंडिया, तो इसके CLI पे जाते हैं, ये नो एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम ये तुम्हारा ब्रांच 1 है, इंडिया राउटर है। इस पे तुम्हारा इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/3/0, एनकैप्सुलेशन डालना है फ्रेम रिले। ओके, उसके बाद तुम्हारा आईपी एड्रेस है 193.168.100.2, सबनेट मास्क डालो, फिर नो शटडाउन डाल के एग्जिट कर दो। ओके, बस ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन। यस सर, टेकन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ब्रांच 2 यूके का राउटर है, तो इस पे भी सेम कमांड्स डालना है, एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम डालो ब्रांच 2, दैट इज यूके। उसके बाद इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, S0/3/0, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। उसके बाद आईपी एड्रेस डालना है 193.168.100.3, सबनेट मास्क डालो, फिर नो शटडाउन करके एग्जिट डाल दो, एग्जिट। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। टेकन। यस सर, टेकन। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेमली स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फ्रेमली स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें वर्चुअल सर्किट तुम्हारे पास होना चाहिए। वर्चुअल सर्किट मतलब ये लोकेशन से हम लोग कैसे इस लोकेशन पे कम्युनिकेट करें। तो ये हम लोग के वर्चुअल सर्किट हैं जो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फ्रेमली स्विचेस पे। सो फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज फ्रॉम US to India, we are going to use this number called 102.
ये बेसिकली यूएस टू इंडिया पे कम्युनिकेट करने के लिए है। ये हम लोग नाम दे रहे हैं अपने वर्चुअल सर्किट को 102 को। फिर इधर से इधर पे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे और एक वर्चुअल सर्किट दैट इज 103, एंड नाम दे रहे हैं उसको यूएस टू यूके। फिर इधर से इधर पे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग दूसरा वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड 201, और नाम दे रहे हैं इसका इंडिया टू यूएस। और यूके टू यूएस पे कम्युनिकेट करने के लिए और एक वर्चुअल सर्किट जो हम लोग दे रहे हैं 301, एंड दैट इज योर यूके टू यूएस। ओके, तो ये सब जो एरोमार्क्स दिख रहा है ये बेसिकली एरोमार्क्स तुम्हारे वर्चुअल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये दोनों वर्चुअल सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं हेडक्वार्टर से इंडिया और यूके पे कम्युनिकेट करने के लिए, और इंडिया से यूएस पे कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला वर्चुअल सर्किट है, यूके से यूएस पे कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला वर्चुअल सर्किट है। ओके, सो ऑल दिस वर्चुअल सर्किट्स वी नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन द फ्रेमलेस स्विच। तो फ्रेमलेस स्विच को ओपन करो, कॉन्फ़िग पे जाओ, ये सीरियल जो पोर्ट्स दिख रहा है तुम्हें इंटरफेस पे, इस पे क्लिक करो सीरियल 1 पे। तो सीरियल 1 पे हम लोग कौन कौन से वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हैं, एक है 102, एक है 103, क्योंकि यही दोनों वर्चुअल सर्किट है जो मेरे इस वाले यूएस लोकेशन के साथ कनेक्टेड है इस इंटरफेस से। तो मुझे बेसिकली यही वर्चुअल सर्किट को असाइन करना है सीरियल 1 पे। सो सिलेक्ट करो सीरियल 1 और इधर पे डालो 102 और नाम डालो यूएस टू इंडिया। ओके, क्लिक ऑन ऐड, ये ऐड हो चुका है सीरियल 1 पे। फिर 103, इधर पे डालो 103 और इधर पे डालो यूएस टू यूके। ओके, देन क्लिक ऑन ऐड। ये तुम्हारे दोनों वर्चुअल सर्किट तुमने सीरियल 1 पे ऐड कर दिया है जो यूएस यूज करेगा टू कम्युनिकेट टू इंडिया एंड यूके लोकेशन। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें यही करना है कि तो जो भी तुम्हारा वर्चुअल सर्किट है जो यूएस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहा है वो सारे वर्चुअल सर्किट को तुम्हारे इंटरफेस पे असाइन करना है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? यस सर, टेकन। ठीक है, उसके बाद सीरियल 2। अभी सीरियल 2 कौन से लोकेशन से कनेक्टेड है, इंडिया, और इंडिया से हम लोग कौन सा वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हैं, 201, इंडिया टू यूएस। तो इसको हम लोग सीरियल 2 पे असाइन करेंगे। 201 डालो और इधर पे डालो इंडिया टू यूएस और इधर पे क्लिक करो ऐड। टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? यस सर, टेकन। अभी सीरियल 3 कौन सा लोकेशन से कनेक्टेड है, यूके। अभी यूके से हम लोग जब कम्युनिकेट करेंगे यूएस पे तो कौन सा वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हैं, 301। तो इसी इंटरफेस को इधर पे कॉन्फ़िगर करना है 301 से, एंड यूके टू यूएस। क्लिक ऑन इट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, डन। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये जो स्टेप तुमने किया है ये बेसिकली तुम्हारे वर्चुअल सर्किट को तुम्हारे सीरियल इंटरफेस पे तुमने असाइन किया है। ओके, कि कौन सा इंटरफेस पे कौन कौन सा वर्चुअल सर्किट यूज करना है। अभी नेक्स्ट जो है वो कनेक्शंस पे तुम्हें फ्रेम रिले मिल ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो अंडर कनेक्शंस क्लिक ऑन द फ्रेम रिले, और उसके बाद ये जो सेक्शन तुम्हें दिख रहा है फ्रॉम वाला सेक्शन, ये बेसिकली सोर्स का सेक्शन है, और ये जो टू वाला सेक्शन दिख रहा है ये डेस्टिनेशन का सेक्शन है। डेस्टिनेशन मतलब कौन सा सोर्स से कौन सा डेस्टिनेशन पे तुम्हें कम्युनिकेट करना है ये तुम्हें इधर पर डिफाइन करके देना है। ओके, सो अनलेस यू डिफाइन दिस थिंग दिस कम्युनिकेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इधर पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, अपने यूएस से इंडिया लोकेशन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इधर पे हम लोग कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं ये यूएस पे कनेक्ट करने के लिए, सीरियल 1। तो ये सीरियल 1 यूज करो इधर, और ये यूएस टू इंडिया मतलब ये वाला वर्चुअल सर्किट। ओके, 102। तो ये सीरियल 1 पे हम लोग ने दो वर्चुअल सर्किट कॉन्फ़िगर किए थे, ये दोनों वर्चुअल सर्किट का नाम तुम्हें दिख रहा है इधर पे, यूएस टू इंडिया, यूएस टू यूके। तो यूएस टू इंडिया मतलब ये 102 वर्चुअल सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा लोकेशन पे, इंडिया पे। तो इंडिया लोकेशन कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, सीरियल 2। तो सीरियल 2 सिलेक्ट करो इधर, और ये देखो सीरियल 2 पे ये वर्चुअल सर्किट ऑलरेडी असाइंड है, तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये ऐड कर देते हैं, तो ये मैं तुम्हारा कनेक्शन बेसिकली क्रिएट हो चुका है यूएस टू इंडिया। ओके, सिमिलरली सीरियल 1 पे यूएस कनेक्टेड है एंड सीरियल 3 पे यूके कनेक्टेड है।
तो सीरियल 1 का ये वाला तुम्हारा वर्चुअल सर्किट है जो यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए, और सीरियल 3 पे तुम्हारा ये वाला वर्चुअल सर्किट है जो यूके से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो वही तुम्हें इधर पे डालना है, सीरियल 1 पे यूएस टू यूके सिलेक्ट करो, और सीरियल 3 पे तुम्हारे यूके टू यूएस मतलब ये 301, click on add. So basically right now what you have done is you have created the connection between the headquarter and the two branches. Okay, तो तुमने यूएस से इंडिया पे तुम्हारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, और यूएस से यूके का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यही बेसिकली तुम्हें डिफाइन करना है इधर पे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? यस सर, टेकन। टेकन, राइट। ओके, अभी हम लोग कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन करने से पहले तुम्हें तुम्हारे वर्चुअल सर्किट के इंफॉर्मेशन तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, शो फ्रेम रिले पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ओके, ये तुम्हें तुम्हारा वर्चुअल सर्किट के स्टेटस के इंफॉर्मेशंस को दिखाता है। ओके, जैसे कि तुम्हारा डेल्सी, ये तुम्हारा वर्चुअल सर्किट है 102 एंड 103। ओके, इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बेसिकली देख सकते हो इधर पे। तो ये तुम्हारे कौन सा इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, सीरियल 0/3/0 दोनों दिख रहे हो। और ये कौन सा टाइप का इंटरफेस है, डीटीई, क्योंकि डीसी साइड जो है ये तुम्हारा आईएसपी की तरफ है, क्लॉक रेट इधर पे है। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम आराम से देख सकते हो यूजिंग शो फ्रेम रिले पीवीसी कमांड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? यस सर, टेकन। देन दिस इज द कमांड टू चेक योर एलएमआई। एलएमआई तुम्हारा लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस है। कौन सा एलएमआई बाय डिफॉल्ट चलता है, बाय डिफॉल्ट सिस्को, क्योंकि ये सारे सिस्को के सीरियल राउटर के इंटरफेस हैं। इन पे बाय डिफॉल्ट जो एलएमआई चलता है वो सिस्को के ही चलते हैं। और इन पे ये जो लाइन दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टेटस इंक्वायरीज सेंट 117, नंबर ऑफ स्टेटस मैसेजेस रिसीव 116, ये बेसिकली इंक्वायरीज होते हैं। इंक्वायरीज कौन सा चीज का, तुम्हारा वर्चुअल सर्किट के स्टेटस के इंक्वायरीज होते हैं। मतलब तुम्हारा वर्चुअल सर्किट अप है कि डाउन है, ये तुम्हारा राउटर बेसिकली फ्रेमलेस स्विच को इंक्वायरी भेजता है, और फ्रेमलेस स्विच इसको रेस्पॉन्स देता है। तो जितना नंबर ऑफ इंक्वायरीज सेंड करेगा ये तुम्हें इधर पे दिखेगा। ओके, 117। और इसने फ्रेमलेस स्विच ने कितना रिप्लाई दिया, मतलब रेस्पॉन्स कितना दिया, ये तुम्हें इधर पे दिखेगा। ओके, तो जो मैसेजेस जो रिसीव्ड होते हैं ये तुम्हें वन लेस देन द टोटल इंक्वायरीज सेंड, मतलब जितना इंक्वायरीज तुमने सेंड किया उसका वन लेस देन ही दिखेगा इधर पे। ओके, और ये कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे सेंड किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सेम कमांड फिर से देता हूँ, शो फ्रेम रिले एलएमआई, तो इधर पे अभी देख रहे हो कि ये 129 हो चुका है। ये देखो 117 था, अभी 129। तो ये कॉन्स्टेंटली ये सेंड करता रहता है तुम्हारा राउटर फ्रेमलेस स्विच को, और तुम्हारा फ्रेमलेस स्विच हमेशा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता रहता है। और रेस्पॉन्स कौन सी चीज का, कि ये स्टेटस जो है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये सर्किट डाउन है कि अप है। दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया टेकन? सर। नाउ डू द पिंग टेस्ट। अभी पिंग करेंगे हम लोग हेडक्वार्टर्स से अपने दोनों ब्रांचेस पे। तो ये मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है 100.2 100.3। दोनों मशीन्स को पिंग हम लोग करेंगे 193.168 100.2। तो ये देखो सक्सेस रेट 100% आ रहा है, और 100.3 which is our UK router, and we can see 100% communication is there. Okay, तो ये कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो है कि तुमने एनकैप्सुलेशन तुमने ठीक तरीके से डाला, या जो एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले है ये तुमने यूज किया। और दूसरा है कि तुम्हारा जो फ्रेम रिले में तुम्हारे कनेक्शंस है, ओके, ये सही तरीके से डिफाइंड है। ओके, अगर ये कनेक्शंस डिफाइंड नहीं है ठीक तरीके से तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट the ISP must configure all these virtual circuits to their interface first. Then they have to define the connections under the frame relay. तो ये सारे जो काम होते हैं ये तुम्हारा आईएसपी करता है। ओके, तुम बेसिकली क्या करते हो, तुम तुम्हारा एनकैप्सुलेशन को सेट करते हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस देते हो, नो शटडाउन देते हो, बस उतना ही करना है। और बाकी तुम्हारा जो काम होते हैं ये सर्किट को कॉन्फ़िगर करना, तुम्हारा इंटरफेस पे फिर कनेक्शंस को डिफाइन करना, ये तुम्हारा आईएसपी करता है। ओके, so that is what you are having the Framely Cloud, your one technologies. Okay. So take the screenshot of this.
ठीक है ना सर? सेकंड, राइट? ओके। तो अभी हम लोग जाते हैं स्विचिंग टेक्नोलॉजीज पे। तो स्विचिंग टेक्नोलॉजीज पे स्विचेस को कॉन्फ़िगर कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास स्विचेस हैं जो बेसिकली हम लोगों ने यूज किया ऑलरेडी, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, आरआईपी, एचआरपी, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने किए उसमें हम लोगों ने लैन 1 और लैन नंबर 4 पे स्विचेस यूज किए। तो स्विचेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेयर 2 स्विच, एक होता है लेयर 3 स्विच। ओके। लेयर 2 स्विच या लेयर 3 स्विच, जिसको हम लोग मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं, उनका बेसिकली एक प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है स्विचिंग करना। अभी स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग बेसिकली, जैसे कि ये तुम्हारा स्विच है। ओके, ये स्विच पे तुम्हारे इतने सारे पोर्ट्स हैं। ओके, इतने सारे तुम्हारे पोर्ट्स हैं। तो टोटल कितना पोर्ट्स दिखाई दे रहा है? टोटल कितने पोर्ट्स का स्विच है ये? कितने पोर्ट्स का है? 24। 24 पोर्ट्स का स्विच है। मतलब इस 24 वाले स्विच पे हम लोग कितने मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं? 24 मशीन्स को। 24 machines। राइट, वी कैन कनेक्ट 24 मशीन्स इन दिस स्विच। और जो भी मशीन हम लोग जिस पोर्ट से कनेक्ट करेंगे उस पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखो पोर्ट नंबर दिया गया है। पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके। ओके, सारे पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट कौन से मशीन पे कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे कि मान लो कि ये जो पोर्ट नंबर 1 है ये PC 1 से के साथ कनेक्टेड है, और ये पोर्ट नंबर 24 ये दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है। ओके। अभी ये सिचुएशन पे अगर ये PC 1 कुछ भी डेटा फ्रेम, ओके, कुछ भी डेटा फ्रेम इस PC 2 को भेजता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्विच इस पोर्ट, इस फ्रेम को रिसीव करेगा। ओके, ये PC 1 जो फ्रेम भेज रहा है उसको रिसीव करेगा पोर्ट नंबर 1 पे। फिर पोर्ट नंबर 1 से इस फ्रेम फ्रेम को स्विच करके पोर्ट नंबर 24 से उसको डिलीवरी देगा इस वाले सिस्टम पे। ओके, तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है स्विचिंग, स्विचिंग प्रोसेस। सो स्विचिंग ऑफ फ्रेम्स बिटवीन पोर्ट्स। ओके, सो स्विच का काम ही ये बेसिकली यही होता है कि फ्रेम को एक पोर्ट से रिसीव करो, दूसरे पोर्ट से उसको डिलीवरी दो। ओके, लेकिन ये डिलीवरी होता कैसे है? क्योंकि इतने सारे पोर्ट्स हैं, किसी दूसरे पोर्ट से तो डिलीवरी नहीं दे रहा है, सिर्फ उसी पोर्ट से डिलीवरी दे रहा है जिधर पे PC 2 कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा फ्रेम जब भी PC 1 सेंड करता है तो PC 1 का मैक एड्रेस रहता है, जैसे कि मान लो कि इसका मैक एड्रेस है मैक है, और PC 2 का मैक एड्रेस है मैक बी। ओके, तो ये जो मैक एड्रेसेस हैं ये हमेशा डेटा फ्रेम सेंड करने के टाइम पे सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक के तौर पे यूज किए जाते हैं। ओके, तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ये इंफॉर्मेशन डेटा फ्रेम पे रहता है। तो सोर्स मैक कौन है? जैसे कि PC 1 है तो PC 1 का मैक एड्रेस क्या है? मैक है, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। एंड डेस्टिनेशन मैक कौन है? डेस्टिनेशन मैक है मैक बी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे डेटा फ्रेम पे डाल के PC 1 सेंड करेगा फ्रेम। तो जब तुम्हारे स्विच उस फ्रेम को रिसीव करेगा तो फिर वो ये इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करेगा कि सोर्स मैक कौन है और डेस्टिनेशन मैक कौन सा है। तो जब वो ये इंफॉर्मेशन को देखता है तो बेसिकली ये एक टेबल मेंटेन करता है जिसका नाम होता है मैक टेबल या कैम टेबल। ओके, टेबल। हर एक स्विच हमेशा ये टेबल को मेंटेन करता है। ओके, तो ये मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ मैक इज। एंड कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, ये होते हैं तुम्हारे मैक या कैम के फुल फॉर्म। ओके, तो कैम या मैक ये बेसिकली दोनों एक के ऑपोजिट है। ओके, अगर तुम देखते हो कैम तो ये बेसिकली CAM। ओके, मैक का ऑपोजिट ही है। या फिर अगर देखते हो मैक तो ये बेसिकली ऑपोजिट ही है कैम के। तो दोनों बेसिकली टेबल एक ही चीज को रेफर करते हैं, दैट इज पोर्ट टू मैक एड्रेस मैपिंग। मैपिंग मतलब कौन सा पोर्ट कौन से पर्टिकुलर मशीन के मैक एड्रेस के साथ कनेक्टेड है, वो इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर जो टेबल है वो मेंटेन करता है। तो जैसे कि इधर पे पोर्ट नंबर 1 कनेक्टेड है कौन से मैक एड्रेस के साथ? मैक है। तो ये टेबल पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ओके,
और पोर्ट नंबर 24 कनेक्टेड है कौन सा मैक एड्रेस के साथ, मैक बी। ओके, तो ये जब इंफॉर्मेशन मैक टेबल पे रहता है स्विच के, तो स्विच बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को देखता है। ओके, जब भी वो फ्रेम रिसीव करता है तो वो इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड करता है कि कौन सा पोर्ट यूज करके उस फ्रेम को डिलीवरी देना है। तो जैसे कि इस डेटा फ्रेम पे मैक भी है डेस्टिनेशन, तो स्विच बेसिकली ये टेबल चेक करके ये देखता है कि मैक भी कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो पोर्ट नंबर 24 इधर पे लिखा है, तो यही यूज करेगा टू फॉरवर्ड द फ्रेम फ्रॉम पोर्ट नंबर 1 टू पोर्ट नंबर 24। इसी पोर्ट से डिलीवरी देगा, दूसरे कौन सा भी पोर्ट से डिलीवरी नहीं देगा, क्योंकि दूसरे कौन सा भी पोर्ट पे मैक भी कनेक्टेड नहीं है दिस PC2। इट इज ओनली कनेक्टेड टू दिस पोर्ट नंबर 24। ओके, तो यही टेबल बेसिकली होते हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारा जो स्विच है वो स्विचिंग करता है इन बिटवीन पोर्ट्स, ओके, ऑफ फ्रेम्स। तो स्विचेस हमेशा यूज करता है मैक एड्रेस, विदाउट मैक एड्रेस दे कैन नॉट फॉरवर्ड इन फ्रेम्स। ओके, और ये बेसिकली 1 to 1 डिलीवरी देता है, जैसे कि PC1 से तुमने कुछ भेजा तो ये PC2 पे ही जा रहा है, किसी दूसरे सिस्टम पे नहीं जा रहा है। तो ये वन मशीन कम्युनिकेटिंग विथ अनदर मशीन, दैट इज ऑलवेज डन बाय द स्विच बाय चेकिंग द मैक टेबल। तो जब भी कुछ भी तुम फ्रेम स्विच पे भेजते हो, तो बेसिकली स्विच तुम्हारा ये टेबल को चेक करके यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन जो मशीन है, जिस मशीन को तुम फ्रेम भेजना चाह रहे हो, वो मशीन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो जब उसको मिल जाते हैं कि ये मैक भी है, ये पोर्ट नंबर 24 से कनेक्टेड है, तो सिंपली ये फ्रेम को स्विच कर देता है पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 24 पे, एंड डिलीवर दे देता है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे। ओके, सो इसी इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्विचिंग। ओके, तो जितने भी तुम्हारे पास स्विचेस हैं, ओके, सारे स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ये सारे पोर्ट्स एक नेटवर्क पे बिलोंग करते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग कहते हैं इसको। ओके, सिंगल ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है सिंगल नेटवर्क। ओके, जैसे कि हम लोग लैन बनाते हैं, तो लैन 1 एक नेटवर्क हो गया, लैन 2 दूसरा नेटवर्क हो गया, ऐसे ही हम लोग ये नेटवर्क को स्विचिंग पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं। ओके, तुम्हारे स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे रहते हैं, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बेसिकली होता है तुम्हारे लेयर 2 स्विचेस पे भी होते हैं, लेयर 3 स्विचेस पे भी होते हैं। ओके, तो इसी वजह से तुम कौन सा भी पोर्ट से तुम्हारे मशीन को कनेक्ट कर दो, PC1 कनेक्ट कर दो इससे और PC2 को कनेक्ट कर दो इससे, तो ये दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मशीन एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे हैं, सिंगल नेटवर्क पे हैं। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट लेयर 2 स्विचेस पे भी है, लेयर 3 स्विचेस पे भी है। ओके, अभी ये लेयर 3 स्विचेस स्विचेस हम लोग क्यों कहते हैं उसको, और मल्टीलेयर स्विच, क्योंकि इस पे राउटिंग का फंक्शन भी होता है। जैसे कि तुम्हारा राउटर का फंक्शन होता है राउटिंग करना, वैसे ही तुम्हारा ये जो मल्टीलेयर स्विच है ये राउटिंग का फंक्शन भी करता है, मतलब स्विचिंग तो करता ही है प्लस राउटिंग भी करता है। मीन्स यू कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, जैसे कि RIP, EIGRP, OSPF, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस पर्टिकुलर मल्टीलेयर स्विच पे। तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत कॉस्टलियर होते हैं इन लेयर 2 स्विचेस से, क्योंकि इसमें फंक्शंस या फीचर्स हम लोगों को ज्यादा मिलते हैं, दैट इज वाई। तो प्रॉब्लम बेसिकली इधर पे आते हैं जब कंपनीज के मशीन्स स्विचेस से कनेक्ट होते हैं। ओके, बेसिकली कंपनीज पे क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का मशीन है, ये फिनेंस डिपार्टमेंट का मशीन है, और दोनों मशीन्स कनेक्ट हो रहे हैं स्विच से। तो बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करता है, स्विच अलाउ कर देता है कम्युनिकेशन, मतलब ये सेल्स फाइनेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, फिनांस सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि सारे जो पोर्ट्स हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे हैं, एक ही नेटवर्क पे हैं, तो ये सारे मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिक्कत बेसिकली इधर पे आती है, क्योंकि कंपनी जो है ये कम्युनिकेशन नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि उनके जितने भी मशीन है सेल्स के, वो बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट पे कम्युनिकेट करे, फिनांस के साथ कम्युनिकेट ना करे। ये फिनांस डिपार्टमेंट के जितने भी मशीन है वो फिनांस डिपार्टमेंट पे कम्युनिकेट करें, सेल्स पे कम्युनिकेट ना करे, मतलब कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट्स का वो रेस्ट्रिक्टेड रहे या लिमिटेड रहे उसी डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन ना हो। तो ऐसे ऐसे टाइप के जो सिचुएशन होते हैं इस पे स्विचेस ठीक तरीके से काम नहीं करते। ओके, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते, इट्स कॉल्ड वीलन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये वीलन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सिंगल नेटवर्क है स्विचेस का, जैसे योर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके सेल्स के लिए अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं,
फिनांस के लिए अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके, ये बेसिकली तुम्हारे सिमिलर कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग जैसे हम लोगों ने किए। सबनेटिंग पे हम लोग सबनेट क्रिएट किए, और वो सबनेट्स जो /24/16/8 को डिवाइड करके क्रिएट किए जाते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है लेयर 2। ओके, मतलब तुम्हारे स्विचिंग पे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वीलन। ओके, जिसमें एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करके छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इधर पे जो ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये वीलन से क्रिएट हो रहा है। ओके, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज यूज्ड टू डिवाइड वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो कैसे ये विलन बेसिकली कैसे क्रिएट होगा, तो सबसे पहले तो टोपोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी क्या है इधर पे। ओके, तो दो मशीन्स हैं, सेल्स के हैं और फिनांस के हैं, और दोनों मशीन्स तुम्हारे मल्टीपल स्विच से कनेक्टेड है। ओके, तो ये बेसिकली विलन 150 है, जो 192.168.150.0 का नेटवर्क है। 150.2 इस मशीन का आईपी है, और ये विलन 160 है, तो 192.168.160.0, और ये 160.2 इस मशीन का आईपी है। तो जब भी तुम विलन्स क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तुम्हें विलन आईडी डिफाइन करना पड़ता है। ओके, विलन आईडी, ये जो नंबर्स तुम्हें दिख रहा है विलन 150 विलन 160, दिस आर योर विलन आईडीज आइडेंटिफायर्स। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों के कुछ विलन आईडीज क्रिएटेड होते हैं, मतलब तुम्हारा मल्टीपल स्विच पे ये सारे विलन आईडीज ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे कि विलन नंबर 1 है, विलन नंबर 1002, 1003, 1004 एंड 1005। These are your 5 villains, which is by default created in your layer 2 or layer 3 switches. तो सिस्को बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करके देता है, मतलब ये तुम्हारा 5 विलन्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहता है। और जितने भी तुम्हारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मल्टीलेयर स्विच है, इसके जितने भी पोर्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट वो विलन 1 पे रहता है। ओके, विलन 1 पे मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे रहता है। तो इसी वजह से तुम तुम्हारे पोर्ट से कनेक्ट कर दो इस मशीन को, और इस पोर्ट से दूसरे मशीन को कनेक्ट कर दो, ये दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन पे हैं, सेम विलन पे हैं। तो हम लोग बेसिकली विलन 1 को यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट विलन्स सेफ नहीं है यूज करना सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। दैट इज व्हाई एग्जैक्टली विलन रेंज तुम्हें दिया गया है, तुम्हें यूज कर सकते हो कौन सा भी आईडी इस रेंज से। 2001 यू कैन क्रिएट एनी पर्टिकुलर विलन विद दिस आईडीज। तो जैसे कि इधर में मैंने विलन 150 लिया, 160 लिया, ये सारे बेसिकली विलन रेंज से आ रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं। तो विलन कैसे कॉन्फ़िगर करें? सबसे पहले तो क्रिएट करना है तुम्हें विलन अपने स्विच पे। ओके, तो क्रिएट करने का प्रोसेस है ये तुम्हारा विलन 150, नेम सेल्स डिपार्टमेंट एग्जिट। ओके, तो तुम अपने विलन को एक नाम दे रहे हो, और ये एग्जिट, फिर विलन 160 नेम फिनांस डिपार्टमेंट एग्जिट। ओके, ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली क्रिएटिंग विलन्स का प्रोसेस है। When you are creating villains, always you give the villain command, and after that you give the villain ID. Then after that you give it a name, whatever name you want to give to the villain, you give it, and after that you say exit. Then again create another villain with the same villain command and villain ID. Then give the name of that villain, that is finance, and say exit. तो एक बार तुमने विलन क्रिएट कर दिया, तो ये सारे विलन्स को तुम्हें असाइन करना पड़ेगा तुम्हारे पोर्ट्स पे। जैसे कि ये वाला पोर्ट कनेक्टेड है विलन 150 से, तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इंटरफेस FS0/1 switch port mode access, switch port access villain 150, that is what we call assigning villain to ports। इसी प्रोसेस से तुम्हें तुम्हारे पोर्ट्स को असाइन करने पड़ेंगे तुम्हारे विलन्स पे। ओके, फिर ये वाला पोर्ट जो है 0/2 ये कनेक्ट हो रहा है विलन 160 से, सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 160। तो ये दो तुम्हारे प्रोसेस हैं, 2 steps in order to configure your villains and assigning those villains to your ports। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही दो मैशेस को यूज करेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। ये मैंने एक लेयर 2 स्विच लिया। ओके, लेयर 2 स्विच, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट थ्रू केबल से इधर पे, और इस वाले पोर्ट को कनेक्ट कर दिया इधर पे। ओके, सो राइट नाउ वी आर हैविंग 2 पोर्ट्स। इस पे जाते हैं सबसे पहले, एंड we can give this command called show villain। okay, now with this command you can always check the villain database, मतलब जो जो villains तुम्हारे switches पे by default created है वो तुम देख सकते हो। okay, ये सारे तुम्हारे default villains है।
ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट यू हैव 5 VLANs which is created and these are automatically configured by Cisco. Okay, when they manufacture their switches, always they configure it. सो ये 5 VLANs पे, ये देखो विलन नंबर 1 पे तुम्हारे सारे पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं, ये विलन 1 पे असाइंड है। ओके, तो हम लोग अपने विलन्स खुद से क्रिएट करते हैं एंड दैट इज द फ्रॉम द विलन रेंज टू 2001, ये रेंज से क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा 150 और 160 का विलन है सेल्स और फिनेंस का, तो यही मैं क्रिएट करूंगा सबसे पहले इधर। So I will go to config mode and I will say VLAN 150, name is sales department, exit. Then VLAN 160, name is finance department, exit. Okay. तो ये मैंने विलन क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग को विलन को असाइन करना है, तो 0/1 150 पे कनेक्टेड है और 0/2 is connected to 160. So this is what the command you are giving to assign your VLANs to ports. Switch port mode access and switch port access VLAN 150. Then you are giving no shutdown and you are saying exit. Now doing the same thing for FS0/2, switch port mode access and switch port access VLAN 160 एंड उसके बाद नो शटडाउन देके एग्जिट। ओके, तो ये जो तुमने किया बेसिकली, ये तुम्हारे विलन्स को तुमने असाइन कर दिया तुम्हारे पोर्ट पे। ओके, तो ये जो स्टेप है दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि सिर्फ विलन क्रिएट करने से तुम्हारे जो पोर्ट्स हैं वो असाइन नहीं हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तुम्हें असाइन करना पड़ेगा उनको। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टेकन? यस टेकन सर। टेकन, राइट? ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट पे और इसके जो आईपी है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। 192.168.150.2 ये इस मशीन का आईपी है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो रहा है और क्लोज करते हैं इसको। गेटवे एड्रेस अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। ओके, तो इधर पे 192.168.160.2 और ये सबनेट मास्क। तो ये दोनों मशीन्स के आईपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी पिंग करके देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। Okay, so going to the command prompt right now from finance department PC and we're pinging 150.2, that is our sales department PC. तो communication नहीं होना चाहिए। ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट आना चाहिए। क्यों रिक्वेस्ट टाइम आउट आना चाहिए? एक तो है कि दोनों डिफरेंट विलन्स पे है, तो बाय डिफॉल्ट स्विच अलाउ नहीं करेगा 150 से 160 का कम्युनिकेशन। एंड दो सेकंड रीजन जो है दैट इज, ये जो मशीन है ये 150 नेटवर्क पे है और ये मशीन 160 के नेटवर्क पे है। तो अगर हम लोग राउटिंग वगैरह नहीं करते तो ये दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग रिक्वेस्ट टाइम आउट। सो 100% लॉस दिखेगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन पे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस पे जब काम करोगे तो फिर ये यही तुम्हें मैक्सिमम टाइम करना पड़ेगा। ओके, दैट इज डिवाइडिंग द कम्युनिकेशन। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हम लोगों को कम्युनिकेशन करवाना पड़ता है इन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट से तुम्हें फिनेंस डिपार्टमेंट पे कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे ऐसे टाइप के जो स्विचेस हैं लेयर 2 के, ये लेयर 2 स्विचेस काम नहीं कर सकते ठीक तरीके से। क्यों? क्योंकि इस पे इंटरवल एंड राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। इंटरविलन राउटिंग बेसिकली राउटिंग बिटवीन विलन्स होता है। जैसे कि तुम्हें एक विलन से दूसरे विलन पे अगर कम्युनिकेट करना है तो तुम राउटिंग के जरिए ही तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, विदाउट डूइंग राउटिंग यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये लेयर 2 स्विचेस हैं, इन पे राउटिंग की सपोर्ट नहीं है। इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते टू कम्युनिकेट फ्रॉम सेल्स टू फिनेंस। तो हम लोग को एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए होगा, जैसे कि हम लोग का मल्टीलेयर स्विच जो कि लेयर 3 है। क्यों ये लेयर 3 है? क्योंकि इस पे राउटिंग का सपोर्ट है। ओके, तो यही डिवाइस हम लोग बेसिकली यूज करेंगे अभी। ओके, तो यही डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ सेम पोर्ट नंबर से। 0/1 यूज कर रहा हूँ एंड 0/2 यूज कर रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू द स्विच एंड वी आर डूइंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी किया सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ इधर पे फिर से। तो ये होस्ट नेम आ रहा है मल्टीलेयर स्विच 1, MLS मतलब मल्टीलेयर स्विच। और ये तुम्हारे विलन्स हैं, तो विलन 150 है, नेम सेल्स डिपार्टमेंट, एग्जिट। विलन 160 नेम है फिनेंस डिपार्टमेंट, एग्जिट। फिर इंटरफेस पे जाओ, FS0/1
switch port mode access, switch port access VLAN 150, फिर no shutdown, फिर exit, फिर इंटरफेस FA0/2 पे जाओ, सेम कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 160, फिर नो शटडाउन एंड एग्जिट। ओके, सो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लेयर टू स्विच पे की है, वो सेम कॉन्फ़िगरेशंस मैं इधर पे कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो वाले जो लेयर टू स्विचेस हैं उस पे हम लोग राउटिंग नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये स्विच मैंने लिया, क्योंकि इस स्विच पे हम लोग राउटिंग कर सकते हैं दोनों विलन्स के बीच में। So to do this inter-VLAN routing or routing between VLANs, you need to create gateway address. Gateway address तुम्हें चाहिए। ओके, गेटवे एड्रेस मतलब तुम्हारे VLAN 150 के गेटवे आईपी चाहिए तुम्हारे मशीन्स के लिए, एंड तुम्हारे VLAN 160 मशीन्स के लिए गेटवे आईपी चाहिए। ओके, गेटवे आईपी। So this gateway IP, how you can create it? That is your layer 3 VLAN interface. Okay, क्योंकि अगर मेरा लैपटॉप सेल्स डिपार्टमेंट से फिनेंस डिपार्टमेंट पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो गेटवे के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। दे कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो VLAN 150 के इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसपे आईपी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम दिस 150.0 नेटवर्क, दैट इज 150.254, द लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क, एंड VLAN 160 इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ विद द VLAN 160 आईपी 160.254। यही तुम्हारे गेटवे आईपी है जो तुम्हारे सिस्टम्स यूज करेंगे टू कम्युनिकेट इन बिटवीन डिफरेंट VLANs। तो सबसे पहले तो जाते हैं मल्टीलेयर स्विच पे, और इधर पे जाके ये इंटरफेस कमांड डालते हैं, इंटरफेस VLAN 150, और उस पे आईपी डालते हैं VLAN 150 के 150.254 सबनेट मास्क डालो एंड गिव नो शटडाउन एंड एग्जिट। उसके बाद सेम चीज तुम्हें करना है तुम्हारे VLAN 160 के लिए। तो ये रहा VLAN 160 एंड आईपी एड्रेस डालो 192.168.160.254 सबनेट मास्क एंड वी गिव नो शटडाउन एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं तुम्हारे लेयर 3 VLAN इंटरफेस के, जो तुम्हारे गेटवे आईपी है। तो यही गेटवे जो आईपी मैंने क्रिएट किया 150 के लिए, इसी को मैं कॉपी कर दूंगा इधर से, कॉपी, and I will go to my sales department machine. I will paste it here as gateway address. तो यही हो जाएगा तुम्हारे इस डिपार्टमेंट के मशीन का गेटवे एड्रेस जो तुमने क्रिएट किया है। फिर से मैं जाऊंगा मल्टीलेयर स्विच पे, और VLAN 160 का जो आईपी मैंने दिया है इधर पे, यही आईपी यूज करूंगा एज फिनेंस डिपार्टमेंट गेटवे एड्रेस। ओके, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट डाल दिया। अभी मुझे सिर्फ एक चीज करना है, दैट इज वी नीड टू एक्टिवेट आईपी रूटिंग, क्योंकि राउटिंग अगर मैं एक्टिवेट नहीं करता मल्टीलेयर स्विच पे, तो ये बेसिकली इंटरव्यूलर राउटिंग परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, बिकॉज राउटिंग इज बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड, इट इज डीएक्टिवेटेड इन योर मल्टीलेयर स्विच, यू नीड टू एक्टिवेट इट। तो एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें आईपी रूटिंग कमांड डालना है, इससे तुम्हारा राउटिंग प्रोसेस जो है तुम्हारा मल्टीलेयर स्विच पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और तुम्हारा जो इंटरव्यूलर कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो अभी हम लोग कैसे वेरीफाई करें उसको? सेम पिंग करते हैं, पहले मैंने पिंग किया था बिफोर डूइंग इंटरव्यू एंड राउटिंग। राइट नाउ इफ आई डू द पिंग टेस्ट, यू शुड सी कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। तो रिप्लाई देखो, इधर से रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट तुम्हें रिप्लाई भेज रहा है। ओके, इट मीन्स दैट VLAN 160 इज राइट नाउ कम्युनिकेटिंग विद दिस VLAN 150। और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? इस मल्टीलेयर स्विच के जरिए। ओके, सो दैट इज योर इंटरव्यू एंड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो सबसे पहले तो पूरा स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? यस सर, टेकन। Yes, sir. फिर इसका लो, ये जो स्टेप है दैट इज फॉर इंटरव्यूलन राउटिंग, मतलब दो VLANs के बीच में अगर राउटिंग करना है तो तुम्हें इंटरफेस क्रिएट करके आईपी राउटिंग एक्टिवेट करके करना है। ओके, सो दैट इज योर स्टेप फॉर इंटरव्यूलन राउटिंग। डन? यस सर, डन। तो हम लोग राउटर के साथ भी राउटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने एक राउटर इधर पे ऐड किया, और ये मल्टीपल स्विच से मैंने कनेक्शन दिया इधर पे, इस वाले राउटर पे, और इधर पे एक सेपरेट नेटवर्क में क्रिएट कर रहा हूँ 192.168.170.0/24,
इधर पे मैं आईपी डाल रहा हूँ 170.1 और इधर पे डाल रहा हूँ 170.2। ओके, तो ये राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि डायनामिक राउटिंग। ओके, इधर पे डालेंगे तो नो डालो, सबसे पहले एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम डालो तुम्हारा राउटर टू, सॉरी, होस्ट नेम राउटर टू। ओके, ये राउटर टू है। उसके बाद इंटरफेस डालो FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.170.1 सबनेट मास्क, पिन डालो नो शटडाउन एंड एग्जिट। ओके, उसके बाद राउटर और आईपी डालो, वर्जन 2, नेटवर्क डालो, एक ही नेटवर्क कनेक्टेड है तो 170.0 और नो टू समरी। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज मल्टीलेयर स्विच से राउटिंग करना चाह रहे हैं डायरेक्टली विद राउटर। ओके, क्योंकि मल्टीलेयर स्विच तुम्हारा राउटिंग भी कर सकता है, जैसे कि डायनामिक राउटिंग वगैरह, स्टैटिक राउटिंग आराम से यूज कर सकते हो। तो इसी वजह से इधर पे हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन, ऑल ऑफ यू यस टेकन द सर। स्क्रीनशॉट। यस। ठीक है, मल्टीलेयर स्विच पे जाओ, अभी अभी जाके इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करो आईपी एड्रेस। तो इंटरफेस मेरा है इंटरफेस F0/3। ओके, इस पे सबसे पहले मुझे ये कमांड डालना है, नो स्विच पोर्ट, क्योंकि ये कमांड अगर नहीं डालते हो तो ये आईपी तुम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इस स्विच पे। ओके, तो नो स्विच पोर्ट कमांड हमेशा डालना है। उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर कर देना है, जैसे कि 170.2 है ये, और मैंने नो शटडाउन डाल दिया, नो शटडाउन एंड से एग्जिट। ओके, इसके बाद ये मल्टीलेयर स्विच का जो राउटिंग टेबल है उसको चेक करूंगा, शो आईपी रूट। ये शो आईपी रूट कमांड डालने से तुम्हारे जितने भी नेटवर्क्स हैं कनेक्टेड तुम्हारे राउटर के साथ, वो बेसिकली इधर पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इन्हीं को यूज करके मैं डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो राउटर रिप है ये वर्जन 2, नेटवर्क है तुम्हारा 192.168.150.0, फिर नेटवर्क 192.168.160.0, फिर नेटवर्क है 192.168.170.0, फिर नो टू समरी एंड एक्सेट। तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है ये बेसिकली अपने राउट डायनामिक राउटिंग मैंने मल्टीलेयर स्विच पे कॉन्फ़िगर किया। ओके, जो कि लेयर टू स्विचेस पे सपोर्ट नहीं है, ये मल्टीलेयर स्विच पे ही कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन, सर एक मिनट, एक यस मिनट। सर टेक्निक। और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन। सर सर ऊपर वाला, सर एक मिनट। डन सर। डन, डन, ये नीचे वाला लो। टेकन, यस। यस सर ओके, टेक्निक। अभी हम लोग जाएंगे अपने राउटर पे और राउटर पे जाके उसके राउटिंग टेबल को चेक करेंगे। ओके, सो टू चेक योर राउटिंग टेबल यू कैन यूज शो आईपी रूट कमांड। और ये देखो तुम्हारे VLAN 150 VLAN 160 के इन्फॉर्मेशन एज RIP रूट इधर पे आ रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट आप इधर पे देख सकते हो 170.2। ये 170.2 कौन है, ये दैट इज योर मल्टीलेयर स्विच। इधर पे हम लोग ने 170.2 डाला, इसका मतलब यही है कि मल्टीलेयर स्विच जो है ये तुम्हारे राउटर के साथ परफेक्टली राउटिंग कर रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो इसका प्रूफ इधर पे ही है कि इसका नेक्स्ट हॉप जो है ये इधर पे सेट है 170.2। और ये सारे नेटवर्क्स मेरे VLAN 150 एंड 160 के नेटवर्क्स हैं जो मेरे मल्टीलेयर स्विच से कनेक्टेड है। ओके, तो इन्हीं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो मल्टीलेयर स्विच है वो शेयर कर रहा है राउटर 2 के साथ। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट यही हुआ कि ये VLAN 150 के मशीन से हम लोग 170.1 जो कि राउटर 2 है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज 192.168 170.1, यू कैन सी रिप्लाई इज कमिंग। ओके, सेंड फॉर रिसीव 3, और 160 के नेटवर्क से भी कॉन्फ़िगर पिंग कर सकते हैं। सो पिंग 170.1, यू कैन सी दैट रिप्लाई इज कमिंग। ओके, तो ये तो टोटली डिफरेंट नेटवर्क है, ये मेरे 150 VLAN का नहीं है, 160
here. Recording in progress. So that is your DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. It is used to assign IP address to machines dynamically in a network. मतलब तुम्हारा जो नेटवर्क है इसमें तुम्हारा एक DHCP सर्वर रहेगा और बाकी तुम्हारे DHCP क्लाइंट्स हैं. ओके, ये DHCP क्लाइंट्स को ये सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करेगा. ओके, अभी कैसे प्रोवाइड करेगा, यही प्रोसेस है. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट. इन्हीं प्रोसेस में बेसिकली क्लाइंट को DHCP आईपी प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में फॉर टेकिंग आईपी एड्रेस, दिस आर ऑलवेज डन यूजिंग यूडीपी पोर्ट नंबर 67 और 68, जो बेसिकली ऑलवेज यूज किया जाता है. दो पोर्ट नंबर्स यूज किए जाते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, दूसरा होता है रिप्लाई भेजने के लिए. और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा DHCP सर्वर और DHCP क्लाइंट के बीच में, ये बेसिकली टोटली सबको मिलेगा. मतलब सारे जो डिवाइसेस हैं उनको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे. ओके, तो अगर ये DHCP क्लाइंट कुछ भी DHCP सर्वर को भेजता है तो ये सर्वर को भी मिलेगा, DHCP क्लाइंट टू इसको भी मिलेगा. ओके, बिकॉज दिस आर ऑल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन पे ऐसा ही होता है. तो डोना प्रोसेस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट. और ये क्या होते हैं, DHCP के पैकेट्स होते हैं. ओके, DHCP पैकेट्स, दैट इज योर डिस्कवर पैकेट, ऑफर पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट. तो डिस्कवर पैकेट जो होता है ये बेसिकली तुम्हारा क्लाइंट जो है ये क्लाइंट अपने लैन पे भेजता है. ओके, और ये जो डिस्कवर पैकेट होता है वो मतलब डिस्कवरी करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे कि तुम्हारे लैन पे कौन सा मशीन है जो DHCP सर्वर है उसको ढूंढने के लिए यूज किए जाते हैं. तो जो भी तुम्हारा DHCP सर्वर है उस पर्टिकुलर DHCP सर्वर जब DHCP डिस्कवर पैकेट रिसीव करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, ऑफर प्रोवाइड करता है. ओके, वो ऑफर देगा. ओके, और इस ऑफर पे वो एक आईपी एड्रेस इसको ऑफर करेगा, जैसे कि 192.168, जैसे कि 100.4. ओके, एक आईपी एड्रेस ये क्लाइंट को ऑफर करेगा. तो जब ये ऑफर पैकेट ये क्लाइंट रिसीव करता है तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट भेजता है रिक्वेस्ट पैकेट से. ओके, रिक्वेस्ट पैकेट यूज करके वही आईपी जो सर्वर ने ऑफर किया है उस आईपी के रिक्वेस्ट को भेजेगा. ओके, तो जब ये रिक्वेस्ट पैकेट तुम्हारे DHCP सर्वर को मिलता है तो बेसिकली वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है. ACK कहते हैं हम लोग इसको, एक्नॉलेजमेंट. तो एक्नॉलेजमेंट जब भी प्रोवाइड किए जाते हैं सर्वर की तरफ से तो ऑलवेज इट इज प्रोवाइडेड ऑन लीज. मतलब ये जब तुम्हारे क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट देगा इस आईपी का, जैसे कि 192.168.100.4, तो ये हमेशा एक लीज डाल के एक्नॉलेजमेंट देगा. लीज जैसे कि 2 आवर्स. ओके, ये होते हैं सर्टेन टाइम. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि ये जो मशीन है DHCP क्लाइंट ये इस आईपी को यूज कर सकता है फॉर 2 आवर्स. ओके, मतलब 2 घंटे के बाद ये इस आईपी को यूज नहीं कर सकता है, उसके बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा लीज. तो जब लीज एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो फिर क्लाइंट मशीन यूज नहीं कर सकते हैं उस आईपी को. तो DHCP से जब भी आईपी प्रोवाइड किए जाते हैं देन ऑलवेज इट इज प्रोवाइडेड ऑन अ सर्टेन लीज ड्यूरेशन पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, ये सर्टेन टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर पे क्लाइंट बेसिकली उसी आईपी को यूज करके दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन एक बार लीज एक्सपर्ट हो जाए तो फिर वो उस आईपी को यूज नहीं कर सकते. ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब लीज एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर ये जो क्लाइंट है ये सर्वर को एक रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजेगा. ओके, इट इज सेंडिंग ए रिन्यूअल रिक्वेस्ट. ओके, ये एक रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजेगा फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस 192.168.100.4. ओके, और जिसका लीज एक्चुअल लीज है 2 घंटे का, 2 आवर्स. So when it is sending this renewal request to the DHCP server, then the server basically decides that whether this lease it can be extended from 2 hours to 4 hours. ओके, अगर वो एक्सटेंड कर सकता है तो फिर वो 4 आवर्स डाल के वापस यही आईपी उसको प्रोवाइड कर देगा. मीन्स ये क्लाइंट अभी इस आईपी को 4 आवर्स तक यूज कर सकता है. ओके, बट दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द DHCP सर्वर
confirmation. If the DHCP server thinks that the lease can be extended from 2 hours to 4 hours, then it will extend it and it will assign the same IP address with the extended lease back to the client. लेकिन अगर सर्वर सोचता है कि ये लीज एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो ये बेसिकली ये क्लाइंट को एक न्यू आईपी प्रोवाइड कर देगा। ओके, न्यू आईपी। जैसे कि मान लो कि ये 192.168.100.5 है और ये एक न्यू लीज डाल के इसको दे देगा न्यू लीज। ओके, जैसे कि 2 घंटे का, 2 आवर्स। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 आवर्स एज एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये मशीन अभी इस न्यू आईपी को यूज करके 2 घंटे तक एक्सेस कर सकता है नेटवर्क। ओके, लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा डीएससीपी सर्वर इट इज ऑनलाइन। ओके, ये जब ऑनलाइन रहता है तभी तुम्हारे क्लाइंट को ये आईपी प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन इफ द सर्वर इज नॉट ऑनलाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ द सर्वर इज ऑफलाइन, okay, then what happens that is these DSCP clients, if they're running any Windows operating system, okay, any Windows OS, they basically can use this API, automatic private IP address, जिसको हम लोग लिंक लोकल एड्रेस भी कहते हैं। इसका बेसिकली रेंज होता है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। इसी पर्टिकुलर रेंज से एक आईपी ये मशीन्स अपने आप ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये बेसिकली तभी यूज होता है जब तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर ऑफलाइन रहता है, मतलब डीएचसीपी सर्वर इज नॉट अवेलेबल टू गिव यू आईपी एड्रेस। And in that situation, if your machines are running any Windows operating system, then only they can configure an IP address for themselves using this particular range. Okay. तो इसी रेंज में से एक आईपी कॉन्फ़िगर करके वो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड्रेसेस हैं ये सिर्फ विद इन लैन कम्युनिकेशन के लिए ही हैं। विद इन लैन मतलब अपने नेटवर्क के अंदर पे कम्युनिकेट कर सकते हो। इन सारे एड्रेसेस को यूज करके किसी भी दूसरे नेटवर्क के मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे कि तुम इस वाले नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना चाहते हो और ये सारे एड्रेसेस यूज कर रहे हो, देन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस एड्रेसेस आर स्ट्रिक्टली फॉर कम्युनिकेशन विद इन लैन ओनली, इसी लैन के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो। but you cannot use it to communicate from your LAN to any different LAN. That is when you need a public IP or private IP. Okay, public या private IP चाहिए तुम्हें। तो डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली कैसे किए जाते हैं, ये बेसिकली पूल के ऊपर डिपेंडेंट है। डीएससीपी पूल कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये रहा कमांड्स, आईपी डीएससीपी पूल, ये रहा तुम्हारा पूल का नाम। ओके, पूल नेम, you can give whatever name you want for the pool. I'm giving LAN pool for DHCP here. देन द नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क से तुम आईपी देना चाहते हो तुम्हारे क्लाइंट को, ये नेटवर्क एड्रेस तुम्हें मेंशन करना है सबनेट मास्क के साथ। तो मेरा नेटवर्क ये है, तो इसी नेटवर्क एड्रेस को मैं इधर पे डाल रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा गेटवे का एड्रेस, डिफॉल्ट राउटर जो क्लाइंट यूज करेगा किसी दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए। तो यही राउटर है गेटवे सारे क्लाइंट मशीन्स के। एंड डीएनएस सर्वर, अगर तुम्हारे नेटवर्क पे डीएनएस सर्वर है तो डीएनएस सर्वर के आईपी जो भी है उसको इधर पे डालना है। एंड एग्जिट, उसके बाद तुम्हें आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस कमांड यूज करना है। ओके, ये एक्सक्लूडेड एड्रेस बेसिकली यूज किए जाते हैं ताकि ये जितने भी आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी नेटवर्क पे यूज हो रहे हैं वो डीएचसीपी तुम्हारे क्लाइंट को ना दे, इसी वजह से यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे कि तुम 100.1 इस राउटर पे यूज हो रहा है, 100.2 इस सर्वर पे यूज हो रहा है, दिस आर ऑलरेडी यूज्ड इन आवर नेटवर्क, वी डोंट वांट दिस आईपीस टू बी गिवन टू क्लाइंट्स। तो इसी वजह से ये सारे जो आईपीस हैं उसको तुम एक्सक्लूड कर रहे हो। ओके, ताकि डीएचसीपी इन सारे क्लाइंट्स को ये सारे आईपीस प्रोवाइड ना करे। ओके, तो एक बार तुमने ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर दिया है तो तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर वो स्टार्ट कर देगा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को। तो जब भी वो कौन सा भी आईपी प्रोवाइड करता है उसके क्लाइंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस पे स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं यूजिंग शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। मतलब कौन सा मशीन को कौन सा आईपी प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे क्लाइंट्स के मैक एड्रेसेस जो है, मैक एड्रेसेस, ये सारा मैक एड्रेसेस वो स्टोर करके रखता है अपने डेटाबेस पे। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम लोग देख सकते हैं यूजिंग शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग कमांड। ओके, तो इसके पूरा स्क्रीनशॉट लो, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है सर। ठीक है ना? तो यही बेसिकली डीएचसीपी हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं
हमारे टोपोलॉजी पे। ओके, तो ये रहा हम लोग का टोपोलॉजी। इधर पे सेल्स और फिनांस पे हम लोग मशीन्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारे मशीन्स पे हम लोग स्टैटिकली वी आर कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस, बट इधर पे हम लोग अभी डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टूल क्रिएट करना है। ओके, तो विलन 150 का नेटवर्क है ये, विलन 160 का नेटवर्क है ये, और विलन 150 का गेटवे एड्रेस है ये, विलन 160 का गेटवे एड्रेस है ये। सो दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी आर क्रिएटिंग द पूल्स। तो इधर पे मैं सबसे पहले डीएचसीपी पूल क्रिएट करूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू से एनेबल कॉन्फिग टी, फिर आईपी डीएचसीपी पूल, एक पूल बनाऊंगा विलन 150 के लिए। Then we are giving the network of VLAN 150, so that is 150.0. फिर default gateway address, that is our default router command, 192.168.150.254. यही तुम्हारे गेटवे एड्रेस है। डीएनएस सर्वर मेरा नहीं है विलन 150 पे, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। आईपीडीएससीपी पुल विलन 160 पुल 160 पुल। देन यू आर गिविंग द नेटवर्क ऑफ विलन 160 160.0 255 255 255.0. Then the default router you are giving, that is 192.168 160.254. डिफॉल्ट राउटर मतलब तुम्हारा गेटवे। ओके, विलन 150 का जो गेटवे एड्रेस है, विलन 160 का गेटवे एड्रेस है। एंड लास्टली वी आर गिविंग दिस आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस कमांड, क्योंकि ये नेटवर्क हम लोग, ये जो एड्रेस है ये ऑलरेडी यूज हो रहे हैं 160 एंड 150 गेटवे एड्रेसेस, तो इसी वजह से हम लोग इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, that is your 192.168 160.254। तो दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे, तो ये वाले मशीन पे जाओ और इस पे जाके डीएचसीपी क्लिक करो। तो ये देखो 150 से आईपी आ रहा है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। ओके, तो ये 150.254 है गेटवे एड्रेस। और इधर पे जाओ फिनांस डिपार्टमेंट पे, डीएचसीपी पे क्लिक करो। तो इधर पे देखो 160 नेटवर्क से तुम्हें आईपी मिल रहा है 160 पे। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, टू राउटर 2, तो पिंग करके देख लो 192.168.170.1, ये देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, वी आर गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम दिस राउटर 2, एंड सिमिलरली वी कैन डू द पिंग टेस्ट फ्रॉम 160। सो पिंग करके देख लो 170.1, एंड दैट इज ऑल्सो वी आर गेटिंग द रिप्लाई। ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस हम लोगों को अभी मिला है ये डीएचसीपी से मिला है। और कैसे मिला है, क्योंकि हम लोगों ने पुल कॉन्फ़िगर किया है, यही पुल है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। यस सर, यस टेकन। सर। ठीक यस है, सर। तो अभी देख सकते हो तुम्हारे डेटाबेस को। तो ये रहा हमारा कमांड शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, इससे कौन से मशीन को कौन सा आईपी मिला है वो बेसिकली देख सकते हो। ये रहा तुम्हारा 150.1, जिस मशीन का मैक एड्रेस है ये 295B, ये फुल मैक एड्रेस है। और ये रहा 160.1, इसका मैक एड्रेस है ये। ओके, तो 150.1 ये बेसिकली मेरा विलन 150 का सेल्स डिपार्टमेंट का मशीन है। अगर मैं देखता हूँ ये 4 वैल्यूज याद रखो 295B। ओके, अगर मैं देखता हूँ इस वाले मशीन का मैक एड्रेस, तो यही कमांड डालूंगा आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। ओके, ये कमांड डाल के इधर पे देखो मैक एड्रेस दिख रहा है, फिजिकल एड्रेस 295B, और ये देखो मैं आईपी एड्रेस। ओके, तो यही वाला मशीन को इस आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया किसने, डीएचसीपी सर्वर ने। और डीएचसीपी सर्वर कौन है, 150.254, दैट इज योर मल्टीलेयर स्विच, क्योंकि यही मेरा गेटवे एड्रेस है, यही मेरा डीएचसीपी सर्वर है। ओके, तो always you can use this command ipconfig slash all in order to view your IP configurations in your system. ओके, ये विंडोज कमांड है, विंडोज कमांड अपने सीएमडी पे भी यूज कर सकते हो। ओके, दैट इज टू चेक योर आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। यस सर। और यस ये सर। तुम्हारा डेटाबेस है, डेटाबेस के इंफॉर्मेशंस को भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
दैट इज योर वेरिफिकेशन कमांड। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लो इसका, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फुल। यस सर। टेकन, यस एवरीवन सर। हैज टेकन राइट। ठीक है, अब इसका लो। यस सर। इधर पे कॉन्फ़िगरेशंस दिया हुआ है। ओके, जो जो कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने किए वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस इधर पे दिए हुए हैं। टेक टेक इट। यस सर। ठीक है, अभी ये तुम्हारे सर। इंटरव्यू एंड राउटिंग के कॉन्फ़िगरेशंस है जो हम लोगों ने मल्टी लेयर स्विच पे किया। ओके, ये पूरे कॉन्फ़िगरेशंस है। टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, और ये तुम्हारा डीएससीपी मल्टी लेयर स्विच विद डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशंस जो अभी किया राइट। डीएससीपी के दो पुल बना के इधर पे कॉन्फ़िगरेशन किया। ठीक है, यस सर। ठीक है। So in the next session, we are going to be discussing these three concepts, that is VTP, STP, and cabling. These are the last three concepts what you are having in your CCNA. Okay, ये तीन concepts को discuss करेंगे and we'll wind up the sessions in next. Okay, so इन तीनों में से तुम्हारे VTP, STP जो है ये तीनों ही बेसिकली ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। ओके, बहुत ही लेस कमांड्स हैं। कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस। और जो जो टॉपिक्स बेसिकली मिस किए हो या स्क्रीनशॉट मिस किए हो वो उसका पूरा लिस्ट बना के मुझे नेक्स्ट सेशन पे दो, देन आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, ओके सर। ओके ऑलराइट। सर। आपने बोला था करने के लिए, मैंने किया था सर। तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है सर अभी भी। क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? तो सर गेटवे 2 पे ना सर वो कमांड नहीं ले पा रहा है। जैसे अरेंज कर रहे थे ना सर, पहले वाला जो भी डेटा अरेंज करके कल वाला वो डेटा डाल रहा था ना सर, तो बार बार हम्म, शट डाउन लिख रहा था। मतलब सेम कमांड्स डाल रहे हो क्या? हाँ ये जो वाला आपने। कमांड्स डाल रहे हो? रुक जाओ, ये बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस ये हाँ डाल रहे बेसिक हो? आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाला ही डाल रहा था ये मैं। सारे? हाँ ये तो गेटवे 1 और राउटर 1 ले लिया, लेकिन गेटवे 2 में नहीं ले रहा हाँ, था। गेटवे टू में नहीं ले रहा था तो शेयर करो स्क्रीन, देखते हैं क्या है। अभी करता हूँ सर। सर जब तक मुझे कल के स्क्रीनशॉट दे दीजिए। वो कल प्रोवाइड कर देंगे एक साथ। ओके, कौन कौन सा सेशन तुमने मिस किया है वो पूरा लिस्ट बना के लाओ, एक साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर। ये वाला सर। किया? तो अभी हाँ, इस पे किया, किधर पे दिख? Recording in progress. 103.2। हाँ, सबनेट मास्क पे क्लिक करो। हाँ, और इधर पे डालो 192.168.103.1। 103.1, 102। 103, 3.1, 3.1। ठीक है, बस हो गया। क्लोज कर दो अब इसको, क्लोज कर दो। डीएनएस सर्वर का जरूरत नहीं है, क्लोज कर दो। अभी दूसरे सर्वर को कॉन्फ़िगर करो, सर्वर 2।
ये 103.3 डालो इसको। वन जीरो टू ना सर? 103.3, 3.3। हाँ, सबनेट मास्क डालो, और इधर पे 103.1। बस अभी ये क्लोज कर दो इसको, इस पे ये क्लोज करो इसको, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ। कमांड प्रॉम्प्ट सर्वर पे क्लिक करो, सर्वर पे। सर्वर पे? हाँ, ये सर्वर पे क्लिक करो, इधर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट, इधर पे डालो पिंग, पिंग 192, हाँ 168.103.2, 3.2। हाँ देखो रिप्लाई आ रहा है। अरे सर, बस ऐसा ही तो करना है। सर ये वाला रिप्लाई हमारे सिस्टम का भी लेंगे ताजा करना, सेम लैपटॉप प्रोसेस करना का, है, पीसी का? सेम प्रोसेस करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। इसी इसी कोई प्रोसेस पे को, सारा होगा ना सर, जितना भी आपने अभी तक सेंड किया? हम्म, आज मैंने पूरा दिन में काम किया सर, तो सारा जो भी हुआ उसके बाद लास्ट में इशू आया था जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इश्यूज आते हैं मुझे नेक्स्ट सेशन पे ओके बताओ। सर, थैंक यू ठीक है, सर। ऑल राइट, यू कैन क्लोज योर सेशन नाउ। All right. So go through all the things what we have discussed today, all of you, and these are the three main concepts. Okay, which is remaining. We'll finish it up in the next session. ठीक है, और अपने जो जो स्क्रीनशॉट्स, मतलब जो जो सेशंस के मिस कर दिया वो एक साथ लिस्ट करके लाओ। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल गिव इट टू यू। Okay, so I will see you guys in the next session. Bye, take care, and good night, all of you. Right.